फिर वो गुरुजी ने मुझे अपना वहाँ बुलाया, वहाँ पे लिटा दिया और मुझे अच्छा। कहा कि आप आँखें बंद कर लो। उन्होंने मुझे पिछले जन्म में लेके गए, जन्म तक चले गए, जन्म के बाद एकदम से छलांग लगी हमारी पिछले जन्म में। जन्मों तक गया, पशुओं के जन्मों तक गया, धीरे-धीरे पेड़-पौधों तक के मेरा जन्म तक वहाँ तक मैं आप क्योंकि बंदर रह चुके हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या लॉजिक है, क्या राज है कि ये बैक साइड जो बंदर की है, ये देखें इसका जो सुराख है वो भी थोड़ा-सा दूसरे जानवरों की निस्बत खुला है। तो ये क्या कारण है, क्या वजह है, ये क्यों है ऐसा? सीता जी चोरी रावण ने उनको अपहरण कर लिया और राम जी रो रहे हैं वहाँ पे। राम जी जानते हैं कि ये जो सारा खेल है, ये जो ड्रामा, क्योंकि ड्रामा था, करना है। कह रहे हैं कि जानते बूझते हुए भी जो अपनी पत्नी को ना बचाए। आपने छेड़खानी की उसे उनके साथ। स्वामी जी, पहली बात ये कि अगर आपको लगा है कि मैंने मर्यादा को लांघा है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि जो बात मैंने कही है, उसका प्रमाण आप मुझसे मांगे, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये हिंदी में है क्या आपके पास? हिंदी ट्रांसलेट है इसमें? स्वामी सत्या भारती आपके साथ मौजूद हैं, तो मैंने कहा कि चलें, अगर घर वापसी मुहिम चल रही है तो मैं भी उसमें शामिल होकर आपके साथ ही घर वापसी कर लूं। स्वामी जी कहते हैं कि इंग्लिश वाली ट्रांसलेशन मैं नहीं मानता, मैं तो मानूंगा हिंदी वाली मानता हूं मैं। तो आप अगर निकाल सकें सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण का। सर बिल्कुल निकल आएगा, अभी अति सुंदरकांड निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। याना जी स्वामी जी कहते हैं कि मैं खुद पढ़ूंगा। वो कहाँ है इसका श्लोक का ही तो उत्तर होगा ये। श्लोक कहाँ है श्लोक? हाँ, ये गीता प्रेस गोरखपुर का अनुवाद है। मैं संस्कृत को ओपन कर रहा हूँ, संस्कृत को ओपन कर, संस्कृत को उसके नीचे उसकी हिंदी आया था, संस्कृत वाला फिर इनसे पढ़ा भी नहीं गया, ट्रांसलेशन भी नहीं हुई, तो कहते हैं हिंदी में निकाल। तो ये जी ऊपर संस्कृत है और हर श्लोक का नीचे हिंदी अनुवाद है। ये संस्कृत है, ऊपर नीचे हिंदी अनुवाद है। चलो पढ़ना शुरू करेंगे। हनुमान जी से इस प्रकार कहा, तब हिंदी पढ़नी है नहीं, संस्कृत क्यों निकलवाई थी? हिंदी पढ़नी थी डायरेक्ट, तो वो तो गीता प्रेस गोरखपुर की ये पढ़ी हुई थी सामने, ये भी संस्कृत खुलवाकर समय व्यक्त कर रहे थे, और जब संस्कृत सामने आई है तो हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया है, जो कि यहाँ मैंने पहले भी खोली थी मगर वो नहीं पढ़ी। इसे कहते हैं टाइम वेस्ट करना। ये संस्कृत पढ़ रहे हैं आप? श्री रामचंद्र जी हनुमान से इस प्रकार। जब तक ये संस्कृत नहीं पढ़ेंगे अली भाई, मैंने आगे नहीं जाने देना आज स्वामी को। मैं याद बता दूं आपको, क्योंकि मैंने अपने एमबी जाया किए हैं, इंटरनेट के एमबी जाया किए हैं, मैं जाने नहीं दूंगा। नहीं आमिर भाई, पाकिस्तानी क्या एमबी है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है हमारे पास। मैं बताता हूँ, हाँ बुखर नंगर, मैं तुम्हारी लुंगी भी पीली करता हूँ शर्ट की तरह। चल जरा सीधा हो। आज से 1.5 साल पहले बताया था मेरे साथ चौंक की लुंगी उतार के हाथ में पकड़ा के चौंक में दौड़ लगवाऊंगा, मैंने पहले भी बोला था। हाँ जल्दी अरे भाई अटके इसकी हाथ में आ चुकी है स्वामी की। गलत बोलोगे स्वामी तो सुनना पड़ेगा। बकवास कर रहा है तो काम का की, समझ गया? जल्दी कर, जल्दी संस्कृत पढ़, कान पढ़ा के पढ़ाऊंगा मैं। तालियां मैंने कुंडी ऐसी, मैं इसको सील, मैं चाबी वाला टीका ठोक के भेजूंगा जिसको सील वाला। जल्दी पढ़ संस्कृत, चल जा पब्लिक को स्वामी की औकात क्या है संस्कृत के अंदर, बातें हिंदी के अंदर छुपाया जाके। पहले मैंने फारसी पेश की थी, वो भी हिंदी थी। पढ़ संस्कृत, चल जल्दी कर। अबे पाकिस्तानी कुत्ते बकवास कर रहा है। हाँ वही शिव का कुत्ता हूं मैं, तेरे पे पीछे पड़ गया हूँ। चल जल्दी कर। कैसी तू हमसे हमारे एमबीस कैसे जाया कराए, तेरी ऐसी की तैसी। चल पढ़ संस्कृत। हाँ मुंह को दूंगा। संस्कृत खुली है, तेरी मौत सामने खुली है संस्कृत, तेरी मौत खुली है संस्कृत सामने, पढ़ना स्वामी। हाँ ठीक है, तो वो तेरी मर्जी है, जिस तरह मर्जी तू ठुकवा मुझसे, मगर फिलहाल संस्कृत पढ़। हाँ ये ढंग है। शुरू किसने किया? जल्दी कर, अब रोने नहीं दूंगा तुझे मैं। अब वो टून वही रख। चाचा जल्दी पढ़ संस्कृत, जल्दी पढ़। चाचा संस्कृत जल्दी कर, संस्कृत पढ़, अपनी मौत का परवाना पढ़। सामने संस्कृत लिखी है, तेरे पढ़ो की ऐसी की तैसी। तुम्हें संस्कृत पढ़ाऊंगा मैं, कान पकड़ा के संस्कृत पढ़ाऊंगा। आज तुम्हें एक मुसलमान कह रहा है संस्कृत पढ़, हिंदी पढ़, तेरे अंदर दम है तो हिंदी पढ़। स्वामी चल इज्जत के साथ बात करो, रुक जरा, इज्जत के साथ थोड़ा रिलैक्स हो जा, रिलैक्स, इज्जत के साथ बात करते हैं भाई। संस्कृत रुक जा स्वामी रुक जरा। एक गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी निकाली, कहता है संस्कृत निकाले साथ। जब संस्कृत निकाली है तो मां मर गई, जाकर हिंदी तर्जुमे के अंदर जाकर गोबर खाने के लिए उधर ही घुस गया। संस्कृत पढ़ेगा तो आगे जाएगा। मैंने 27 MB जाया किए हैं इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए, मैं तेरी नस्लों के अंदर से वो 27 MB निकालूंगा। और आपकी मोहब्बत और प्यार में क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त। स्वामी साहब वेलकम सर, वेलकम। कैसे हैं सर? बिल्कुल अच्छा हूं मैं, आप बताइए कैसे हैं आप? A1, आवाज भी क्लियर है और फेस भी क्लियर है, जबरदस्त। आज गुफ्तगू हम एक अच्छे और बेहतर अंदाज में जो है वो नाजरीन देंगे, क्योंकि स्वामी साहब शुरू से ही जुड़ चुके हैं और अली रज़ा खुर्रम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लाइक और शेयर करते रहिए। गुफ्तगू का जो है वो स्टार्ट करते हैं स्वामी जी से। जी स्वामी साहब जी, आज का विषय जो है वो घर वापसी। अली रज़ा खुर्रम साहब कहते हैं जी मैं सनातन धर्म को जो है स्वीकार करना चाहता हूं, लेकिन उस कोई प्रमाण आधार कोई इस तरह की कोई हो। चलें बहरहाल हम अली रज़ा खुर्रम साहब को वेलकम करते हैं और कोई प्रश्न या कोई बात स्वामी जी से अगर वो रखें ताकि गुफ्तगू जो है वो स्टार्ट की जाए। जी अली रज़ा खुर्रम साहब। सबसे पहले तो स्वामी जी वेलकम कहते हैं, बड़े से बात तशरीफ लाए। स्वामी जी सब खैर वाफियत है, ठीक है आप? जी बिल्कुल अच्छे हैं, अपनी सुनाइए। जबरदस्त। स्वामी जी आप अभी भी सनातनी हैं? सनातनी तो आप भी हैं सर, आप तो बस भटक गए हैं, इसलिए आप जो है अपने आप को सनातनी नहीं मानते हैं, तो सनातनी आप भी। अच्छा ठीक है, मैं भी सनातनी हूँ। वैसे तो अगर देखा जाए तो भगवत गीता के अनुसार तो गधे और कुत्ते भी सनातनी ही हैं। तो देखिए सनातन का अर्थ क्या है, पहले तो इसको समझिए आप। सनातन का अर्थ ये है जो सदा से है, सदा ही रहेगा, सदा है, सदा था, उसको सनातन कहते हैं। जो चीज पैदा हुई है वो मरेगी। दिन पैदा होता है वो मरता है। दिन एक ऐसी चीज है जो कितने दिन पैदा हुए कितने मर गए,
सनातन सनातन का अर्थ ये है कि जो चीज़ कभी ना पैदा हुई ना मरेगी। सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। सनातन का अर्थ यही है। स्वामी जी मैं माजूर चाहता हूँ, मैं आपको टोक रहा हूँ, मैं सीखना चाह रहा हूँ असल में। आपने कहा कि सनातनी दरअसल वो है जो ना मरता नहीं। तो स्वामी जी आपको तो मृत्यु नहीं आएगी ना, आप तो पक्के सनातनी हैं, आपको मृत्यु नहीं ना आएगी। मैंने अपनी बात तो कही नहीं भाई, मैंने तो सनातन की बात की है। जी मैं भी सनातन की बात कर रहा हूँ जी। जो सनातन को स्वीकार करेगा वो सनातनी होगा, आप सनातनी नहीं है। देखिए पहले तो मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। जी जबरदस्ती मुंह में सुनिए पहले समझिए, पहले समझने का प्रयास करोगे तो समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सनातन का अर्थ है जो पैदा नहीं हुआ, जो सदा से है, शुरू से है, अंत तक रहेगा और वो कभी मरता नहीं है, वो सनातन है। और धर्म का अर्थ है, धर्म के कई अर्थ है वैसे तो, लेकिन धर्म का अर्थ अगर आप मोटे तौर पर लिए जाए तो उसको कहते हैं ड्यूटी। धर्म का अर्थ है ड्यूटी। एक बाप का बेटे के प्रति क्या धर्म है, बेटे का बाप के प्रति क्या धर्म है, बहन का भाई के प्रति क्या धर्म है। तो स्वामी जी अगर मुझे इजाजत है, मैं एक चीज मजीद समझना चाह रहा हूँ आपसे। मोटी बात कर रहा हूँ मैं, बारीक में चलेंगे, मोटी बात कर लेते हैं, फिर वो बात आगे निकल जाएगी। देखिए एक है बात आपने फरमाया जी सनातन वो है जो ना मरेगा और हमेशा से है। ठीक है, हम इस शब्द को समझ लेते हैं कि सनातन शब्द का ये अर्थ जो आपने किया हम इसको मान लेते हैं। ये जस्ट शब्द है या सनातन कोई चीज है? देखिए जैसे मैं कहूँ कि कोई नहीं, वो कभी नहीं मरता, वो कभी नहीं पैदा हुआ, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, ये सारी सिफात है। ये सारी उसकी एक मैं सिफात बता रहा हूँ, जिस तरह आपने सिफात बताई है तो सिफात किसी जात की होती है। तो सनातन कोई जात है, कोई हस्ती है जिसको आप सनातन कह रहे हैं? जस्ट आपने एक वर्ड बनाया और उसका ये मतलब रख लिया कि भाई जो मरता नहीं है, जो कभी वो हमेशा से हो, वो सनातन होता है। या सनातन जिसकी आपने ये प्रॉपर्टीज खसूसियात बताई हैं, क्वालिटीज बताई हैं, ये कोई हस्ती है? जी देखिए हमारे जो सनातन की बात आप जब कर रहे हैं तो उसमें आप ये समझिए कि आप लोगों में कहते हैं, इस्लाम में कहा जाता है कि आपके एक ही जन्म है, आपका एक जन्म, उसके बाद आप आपका जो है वो कयामत के दिन आपके कब्र से आपको उठाया जाएगा और आपका उसका जो भी उसके बाद जो आपके कर्मों की सजा है या जो भी आपको उसका इनाम मिलेगा वो उस समय जन्नत या जहन्नम जो भी मिलेगा आपको, ये है हमारा सनातन का अर्थ ये है कि हमारा कभी ऐसा कोई समय नहीं है जब हम नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब हम नहीं होंगे। शरीर बदलते रहेंगे, हम रहेंगे, मैं रहूंगा, मेरा शरीर बदल जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर दोबारा से जन्म होगा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको हवा में बात कर रहा हूँ, ये 100% सत्य है, सही है ये बात, क्योंकि इसके प्रमाण भी हैं। प्रमाण ये है, आप छोटे आप यूट्यूब खोलिए, छोटे बच्चे आपको दिखाई देंगे जो ऐसा तबला बजाते हैं कि आप 50 साल सीख के भी ऐसा तबला नहीं बजा सकते, जो ऐसा गीत गाते हैं कि आप 100 साल सीख के भी वो गीत नहीं गा सकते, ऐसी चीजें वो करते हैं कि आप नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये है कि सनातन के अनुसार ये पिछले जन्म में इन्होंने सीखा है। यहाँ गॉड गिफ्टेड नाम की कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि गॉड स्वामी जी देखिए गॉड गिफ्टेड कहा जाता है, और वो सिर्फ ये नहीं है कि जहाँ पर लोग सनातन शब्द से भी वाकिफ नहीं है, वहां पर भी बाज बच्चों के अंदर कुछ खुदादा सलाहियतें होती हैं। वैसे कोई ऐसा बच्चा जो आपने देखा हो वो तबला बजाता हुआ बाहर निकला हो पैदा होते, क्योंकि उसने पिछले जन्म में सीखा हुआ था, उसने निकलते ही डांस शुरू कर दिया हो, क्योंकि पिछले जन्म में अगर जो बात आपने जैसे कही है कि पिछले जन्म में उसने कुछ सीखा था तो उसके अंदर वो क्वालिटी आ जाती है। तो अगर आप हमें ये बता दें कि आप पिछले जन्म में क्या थे, आपने क्या सीखा था पिछले जन्म के अंदर, अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए तो ज्यादा आसानी होगी। आपने बच्चे पे डाल दिया, अब ना कोई देखे कि बच्चा पैदा होता है तबला बजाता है कि नहीं बजाता। अगर आप अपनी बात करें तो उसको हम जल्दी वेरीफाई कर सकेंगे। तो स्वामी जी आप जानते हैं कि आपका ये इस वक्त जो जन्म है ये कौन सा जन्म चल रहा है? 50वां है, 50,000वां है, कौन सा है? जी देखिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हवा में तीर चलाया जा सकता है, सीधी बात है, 2 और 2 4 होते हैं। मैं आपको अपना अनुभव बता देता हूँ, मैं दूसरे का अनुभव नहीं बताऊंगा। मैं जब 2 साल का था तब मुझे डिप्थीरिया हुआ था, और बहुत ज्यादा मैं बीमार रहा, 2 साल का था मेरी रुचि सदा से ही अध्यात्म में रही है, धर्म में रही है बचपन से ही। तो मैंने 17 गुरु बनाए अपने अलग अलग तरह से। 17 तो एक गुरु से मैं 1 मिनट नहीं जस्ट मैं 17 गुरु, आपके 17 गुरु जी। तो मेरी बात, मैं जब अपने एक विशेष गुरु के पास गया, मैं सबसे एक बात पूछता था कि मैं जब 2 साल का था तो मैंने क्या पाप किया, जो मेरे यहाँ ये देखिए यहाँ पे आपको निशान दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल तो मैंने क्या पाप किया, ये मुझे पाप, मेरा क्या पाप था मेरा, जिसके कारण मुझे ये हुआ, क्योंकि 2 साल का बच्चा तो कोई पाप भी नहीं कर सकता, मुझे ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न था मेरा कि सबसे अपने गुरुओं से। तो एक गुरु ने कहा कि भाई ऐसा है, तेरे को मैं बात नहीं बताऊंगा ये तुझे क्या हुआ, तो तुझे खुद अनुभव कराता हूँ, तुझे मैं इस बात का अनुभव कराता हूँ। और उन्होंने साधना के लिए बताया कि 3 महीने आपको ये साधना करनी है रात को उठ के। मैंने 3 महीने वो साधना की, और फिर गुरु जी ने मुझे अपना वहाँ बुलाया, और मेरी उम्र उस समय होगी 35 के आसपास, 35। अच्छा। गुरु जी ने मुझे बुलाया और मुझे वहाँ पे लिटा दिया, और मुझे कहा कि आप आंखें बंद कर लो। और उन्होंने मुझे पिछले जन्म में लेके गए। तो पिछले जन्म में ले गए तो मुझे वहाँ पे बिल्कुल जैसे आप वहाँ बैठे हैं इस तरह से। गुरु जी मैं ये सीखना चाह रहा हूँ असल में, मुझे ये बताइएगा वो जब आपने आंखें बंद कर दी थी तो वो आपको उठा के लेके गए थे, कोई हाथ पकड़ लिया था, क्या किया था, मतलब कैसे चले गए आप? ख्यालों की दुनिया में चले गए, सोचने लग गए, या उन्होंने आपके जहन में डालना शुरू कर दिया कि अब ये हो रहा है? सीखना चाह रहा हूँ जी। देखिए स्वामी जी सीखना चाह रहे तो माइंड अलग कीजिए। देखिए आपके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि आप नाराज हो जाते हैं,
स्वामी जी नाराज नहीं नाराज होइए, नहीं। मैं तो सीखना चाह रहा हूँ। देखिए मैं सुनिए मेरी बात। पहली बात तो ये है कि मैं रात को सो नहीं पाया था और आज मुझे सोना था अभी, तो आपका मुझे ये दिखाई देगा, तो मैंने सोचा कि मैं पहले आपसे बात कर लेता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं जो है धीरे-धीरे, जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, तो मैं पिछले क्षण में, कि मैं थोड़ी देर पहले कहाँ था, उससे पहले कहाँ था, उससे पहले कहाँ था, ये अपने भीतर से हम उसको, जैसे हमारे गुरुजी ने बताया वैसे हम करते चले गए और फिर हम जन्म तक चले गए। जन्म के बाद एकदम से छलांग लगी हमारी पिछले जन्म में, और पिछले जन्म में जैसे मैं मरा था वो भी मैंने अनुभव किया। उसके बाद और गहरे गया तो मैंने वो अनुभव किया कि जैसे 2 कबीलों की लड़ाई होती है, ऐसे कबीलों की लड़ाई थी और एक व्यक्ति जो नीचे बैठा हुआ था अपनी झोपड़ी के पास, उसको मैंने यहाँ पे भाला मारा था। यहाँ पे इस जगह पे भाला मैंने ऐसे मार दिया और ये जगह उसकी, उस यहाँ से खून निकला उसके यहाँ से ब्लड। उसके बाद वो मैंने देखा। उसके बाद धीरे-धीरे और भी नीचे तक गया मैं, और नीचे तक गया और गहरे चलता चला गया। मेरे उसमें कुछ कोई हाथ नहीं था उसमें, लेकिन मैं होश में था पूरी तरह से। जो गुरुजी बोल रहे थे वो भी मुझे सुनाई दे रहा था और धीरे-धीरे मैं अपने सारे पिछले जन्मों तक गया, पशुओं के जन्मों तक गया, धीरे-धीरे पेड़ पौधों तक मेरा जन्म तक, वहाँ तक मैं अनुभव किया। स्वामी जी देखिए, आपने यहाँ तक एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप तो हमेशा से ही है ना जी स्वामी जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब राम जी युद्ध कर रहे थे, उस वक्त आप बंदर थे, रीछ थे, उनके साथ थे या रावण के कबीले से थे? आप उस वक्त क्या थे? आपको तो क्योंकि आपके सारे जन्मों को पता है, तो उस जन्म के अंदर राम जी की आपने क्या सहायता की थी? बंदर बन के की थी, रीछ बन के की थी, क्या बन के की थी? कुछ हमें बताइए थोड़ा सा। जी देखिए, ऐसा है कि राम जी जिस जगह पे थे, पूरे संसार के लोग तो उस जगह पे नहीं थे ना, वो तो उनका पर्टिकुलर जगह था। मुझे उनका कोई अनुभव नहीं है, ना मैं उनके साथ था, ना मैं उनके आसपास में था, क्योंकि बहुत दूसरी जगह भी तो बहुत सारी जहाँ पे लोग पैदा थे। अकेली जगह तो बता देना, वो आप जिस जगह पे थे, ठीक है, इसका मतलब है कि आप तब बंदर नहीं थे। वैसे बड़े अफसोस की बात है कि इतना जबरदस्त बंदर नहीं था। ऐसा नहीं है बंदर नहीं था मैं, ऐसा नहीं है बंदर नहीं था, गधा नहीं था। हर जन्म लिया है, हर आदमी ने जन्म लिया। आप भी थे बंदर, आप भी थे गधे, आप भी। स्वामी जी देखिए, मैं माजरत चाहता हूँ, हर आदमी की बात ना करें। मैं कभी गधा नहीं रहा, ना मैं गधा बनना पसंद करता हूँ। देखिए, अगर आप गधे रहे हैं, आप सभी की बात नहीं ना करें। सर आपके पास क्या सबूत है कि आप कुत्ते थे? हमारा अकीदा, ये हमारा अकीदा है कि आप भी थे। सर देखें ना, अकीदा ना हमारे ऊपर तो ना अपने अकीदे को थोपिए। सर देखें, आपको कुत्ता रहना मुबारक हो, आपको गधा बनना मुबारक हो, आपको बंदर रहना मुबारक हो। मेरी तरफ से आप अब भी बंदर बन जाए, यकीन करें। अपने पिछले जन्म की धूम आप अभी निकाल के मेरे सामने कर दें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सबको बीच में ना लेके आए प्लीज, कृपया। वो बंदरों का जो हाल है ना, मैंने अच्छा स्वामी जी एक चीज मैं जानना चाहता हूँ। स्वामी जी क्योंकि आप ज्ञानी आदमी हैं, मेरे ज़हन में एक सवाल आ गया। स्वामी जी मैंने देखा कि ये जो बंदर होते हैं ना जी, बंदर मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे लाके, उनकी जो बैक साइड होती है ना, वो बड़ी लाल है, बहुत ज्यादा लाल है। जैसे वो हनुमान जी को उन्होंने घसीटा था ना जी, उन्होंने घसीट के पीछे डंडा भी दे दिया था। मैं जानना चाह रहा हूँ, नहीं डाइवर्ट नहीं कर रहा। देखिए, आप हर चीज की जानकारी रखते हैं, स्वामी जी हैं। स्वामी जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पीछे से बंदर जो है, क्योंकि आप बंदर भी रहे हैं, आप देखकर जानते हैं। स्वामी जी मेरा सवाल तो है नहीं, स्वामी जी डाइवर्ट नहीं कर रहा मैं, आप बंदर रहे हैं ना, आप गलत, आप इसको दिशा गलत दे रहे हैं इसको। आप चर्चा देखिए अली भाई स्वामी साहब को बात करने दीजिए। जी स्वामी साहब बात, अली भाई स्वामी साहब को कुछ रखने दीजिए पहले, फिर सर मेरा सवाल तो आया नहीं, स्वामी जी क्या बताएंगे? चले अली स्वामी जी एक मिनट अली भाई आप फटाफट प्लीज फटाफट कर लें, फिर स्वामी साहब को टाइम देंगे कि वो करेंगे। आप फटाफट कर लीजिए प्लीज। देखिए, मैं ये सवाल ना करता। स्वामी जी ने कहा है कि ये बंदर भी रहे हैं, कुत्ते भी रहे हैं, खोते भी रहे हैं, ठीक है। मैं बंदरों के बारे में आपको पता है, पिछले दिनों में मैं बड़ा परेशान था। मैंने जब देखा, मैं स्वामी जी को दिखा भी देता हूँ, तब तक ये बता स्वामी जी आप बंदर हैं, तो ये लॉजिक में सवाल तो फिर नहीं आया। स्वामी जी सवाल तो छोड़ दूंगा, आप बात करते रहिए। आप बंदरों की बात करिए, सोरों की बात करें, गधों की बात करो, मैं नहीं कर सकता फिर ये चीजें। स्वामी जी आप स्वामी जी बात करेंगे, मैं बात करूंगी तो मैं गुस्सा करेंगे। मैं सवाल तो रख लेने दें स्वामी जी। बंदरों को, आपके बंदर थे, आपने उनसे ये किया वो क्या? नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर सकता इस तरीके से। या तो स्वामी साहब थोड़ा सा, अली भाई प्लीज स्वामी साहब को अपनी बात तो रखने दीजिए। स्वामी साहब आप अपनी बात रखिए प्लीज। अली भाई 1 मिनट जरा उनको अपना से बात करूंगा। जी मुझे समय दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि यदि आपको ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि आप अपने पिछले जन्मों के जितने भी आपने जन्म लिए हैं पिछले, मैं ये नहीं कहूँगा कि जन्म आपने आप उसको यकीन करें। मैं कहता हूँ कि उस पर यकीन मत करें, आप उस पर अनुभव करके देखें, एक्सपीरियंस करके देखें। देखिए, आप एक मिरर लीजिए, शीशा, ग्लास मिरर लीजिए, उसके 1 फुट आगे एक मोमबत्ती रखिए, अंधेरा कमरे में उसके 1 फुट राइट साइड में मोमबत्ती रखिए और अपना चेहरा देखिए उस शीशे में, उस ग्लास में, उस मिरर में। आप देखते रहिए अपनी आंखों, यहाँ आगे चक्कर, हमारा आगे चक्कर बोलते हैं इसको, हम यहाँ तीसरी आंख बोलते हैं, आगे चक्कर बोलते हैं। यहाँ पे आप अपनी आंख गड़ाइए यहाँ पे और देखते रहिए। आपको 3 दिन लगातार 15 से 20 मिनट के तक देखना है। चौथे दिन आपको अपनी शक्लें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी कि ये शक्ल आपकी है ही नहीं, दूसरी शक्ल कहाँ से आ गई? फिर तीसरी शक्ल दिखाई देगी, चौथी शक्ल दिखाई देगी, आपकी शक्लें बदलती चली जाएंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि आप पिछले जन्म में ये थे, आप सारी शक्लें आप देख लेंगे अपनी। तो मैं छोटी सी जगह, आपको ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है।
ये तो मेरी यहाँ तक मेरा बात होगी पूरी। या और कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हो वो बात कर लीजिए। स्वामी जी देखिए, मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप नाराज हो जाते हैं। अगर तो आप नाराज नहीं होंगे तो फिर तो मैं प्रश्न नहीं, नाराज नहीं होंगे, प्रश्न पूछिए आप ढंग से, जो जी, जी, मैं ढंग है बात करने का मनुष्यों का वैसे। जी, मैं ढंग से बिल्कुल प्रश्न प्यार से करूँगा। पूछिए, प्यार से अली भाई, प्यार से पूछना है सवाल जो भी जी, है जी, ना। ज़रूर करते हैं। मैं स्वामी बिल्कुल जी प्यार बहुत से, प्रेम जी, से, जी। बल्कि ये एक चीज़ सामने लाके और उसके बाद मैं स्वामी जी ने जो तरीकाकार बताया उसके ऊपर भी बात करना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं शेयर कर जी, लूँ। जी। स्वामी जी, ये स्क्रीन आपने देखनी है क्योंकि आपने हर तरह का जन्म गुज़ारा है। देखिए, मुझे तो ये एक्सपीरियंस नहीं है, आपने तो शीशे में देख लिया हुआ है। तो अरे आप ये देख सकते हैं, काइंडली आपके घर में शीशा नहीं है क्या? देखो, इसमें तो कोई बात ही नहीं, नहीं। शीशा तो मैंने देखा है, शीशा मैंने देखा, लेकिन मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सका, मैं इतना जैसे- ज्ञानी नहीं हो सका। ये स्क्रीन पे आपके सामने बंदर है। मैंने पिछले दिनों में मैं बड़ा परेशान हुआ स्वामी जी, क्वेश्चन ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ढंग से सुनिएगा, फिर समझ आएगी। देखिए, ये सारा बंदर ठीक है, ये कहीं से भी लाल नहीं। ये आप क्योंकि बंदर रह चुके हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या लॉजिक है, क्या राज़ है कि ये बैक साइड जो बंदर की है, ये देखें, इसका जो सुराख है वो भी थोड़ा-सा दूसरे जानवरों की निस्बत खुला है और ये पीछे से सूजा हुआ है। तो ये क्या कारण है, क्या वजह है, ये क्यों है ऐसा? आपका ज़ाती एक्सपीरियंस मुझे रहना तो चाहिए, आप लगता बंदर है कि इसने इसने इस्लाम कबूल कर लिया होगा, इसलिए ऐसा है ये। अगर ये आपको देखिए, अगर ये सनातन देखिए धर्म स्वामी ऐसा जी, नहीं होता ये। स्वामी जी देखिए, देखिए, आपने अगर आप जिस तरह की सुनो, चलिए, आप आपने जिस अभी तरह की राइट बातें करेंगे, आप जिस तरह की बातें करेंगे, उस तरह इसी तरह का जवाब मिलेगा आपको। चलें, देखिए स्वामी जी, क्या बातें करेंगे? मैंने जस्ट क्वेश्चन किया था कि आप बंदर रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस नहीं, बताइए। मैं आप भी आपको मैं बता बंदर देता तो आप भी हूँ, रहे, आप खामोश स्वामी जी बंदर तो देखिए, आप भी रहे। आपने अपनी बात आप कही देख ना, लीजिए, आप एक्सपीरियंस स्वामी कीजिए, जी अगर आप जैसे मैं बंदर कह रहा रहे हूँ थे और वैसे आपका भी एक्सपीरियंस वैसे ही था, तो आपने वो लॉजिक बतानी थी। तो अब मैं आपको एक मैं चीज़ बताता बताता हूँ हूँ, कि मैं लॉजिक मुझे क्या बता लगता दिया। है, मेरे साथ जुल्फ़ार साहब ने खामोश करवाएँ ये क्योंकि मैंने बेकार की बात बातें को आप कर रहे हैं, इसका कोई इन्होंने कोई जवाब अर्थ दे नहीं दिया। है सर, ये आप बातें बंदर करने रहे का। हैं, आप आपने खुद ऑन किया कि आप अरे स्वामी बंदर साहब आप रहे एक तो हैं। मिनट बंदर मुझे रहे हैं, सुन तो लीजिए। आपकी बात कर रहा हूँ। मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात तो ही क्या नहीं बात पूरी कर होने दे सुनूँ रहे। आपकी? मुझे ये आपकी बात लगता क्या है सुनूँ मैं? ये बकवास कर रहे हैं, आप कोई ये ढंग से नहीं, बात आप करिए। स्वामी जी देखिए, आप देखिए, आपकी मैं बड़ी मैं रिस्पेक्ट क्षमा आपकी चाहता कर हूँ। रहा हूँ। भैया मैं मुझे क्षमा ये चाहता लगता है, हूँ, मैं बात बस सुन के नेक्स्ट जाइएगा, पे डिबेट करना। हनुमान जी वो बंदर थे नहीं, जिनको हनुमान जी और किया राममान जी था, छोड़ बैक दीजिए साइड आप। के अंदर डंडा दिया उनकी गया बात था। कीजिए आप, मुझे ये लगता है आमने-सामने की बात कि कीजिए। वो मैं सोजन हनुमान है, जी के बारे में कुछ नहीं जानता। वो सुनिए, सोजन है, वो जो अरे प्रभु, उनको देखिए खिलाया गया था। आप मेरे साथ डिसएग्री कर सकते हैं, जैसे मैंने डिसएग्री किया। जैसे मैंने डिसएग्री किया, आप भी कर लें। अरे भाई, मुझे ये लगता है कि जब छोड़ से दीजिए ना उसको, हनुमान जी मुझे को मुझे इस तरफ स्वामी जाना जी, ही नहीं आप है मुझे। बात करने आप की, मुझे आप क्यों अपनी घसीट बात रहे हो कर उधर? जुल्फ़ार साहब, भैया आपने मुझे पूरा आप टाइम क्यों स्वामी घसीट जी को रहे हो लेके उधर? दिया था। मैं नहीं जानता। स्वामी जी को मैंने इंटरप्ट नहीं किया। डिबेट को आप अब स्वामी डाइवर्ट जी कर रहे मेरी हैं मेरे बात भाई, क्यों कर रहे हैं? डिबेट डाइवर्ट ना करें। जुल्फ़ार साहब, इनको खामोश करवाएं, मेरी बात स्वामी आपके साहब एक पास मिनट कोई जवाब अली, नहीं है, आपके पास देखिए, आपके पास ना स्वामी कोई साहब जवाब एक है, ना आपके स्वामी पास कोई सवाल है। आप काम का टाइम स्वामी पास जी कर रहे हैं, प्लीज इसका एक कोई अर्थ नहीं है। अली भाई आप ये अपना कोई यार ढंग है फटाफट बात सवाल। करने का यार, कोई तरीका है? आपका प्रश्न पूछे, आप सनातन के विषय में प्रश्न पूछे, एक बंदर को ले आए, उसका पिछवाड़ा लाल है, उसका पिछवाड़ा पीला है, सर, ये क्या आपने लेना देना सनातन पे पिछवाड़े बात से? करें। और अली आप भाई मेरे सनातन से पे बात कीजिए। अब मैं आपसे ये वो जानना सनातन पे चाहूंगा प्रश्न पूछे आप। स्वामी जी अब आप बोल्ड होने जी। लगे हैं, पहले बता रहा हूँ, पहली ही बात पे बोल्ड हो रहे हैं। ये जो आपने हमें कहानी सुनाई है, सनातन धर्म के शास्त्र में से दिखाएं, जो आपका प्रमाण शास्त्र है, उसमें से दिखाएं कि पिछला जन्म याद आ सकता है, और उसके लिए जो तरीकाकार आपने हमें बताया, ये जल्दी से अब शास्त्र खोलिए और हमें दिखा दीजिए कि सनातन धर्म ने आपको ये तरीकाकार बताया कि पिछले जन्म को जाना जा सकता है, और उसका ये तरीकाकार है जो आपने हमारे सामने रखा है। बंदर रहते हुए जो ये नहीं ना बता सकता कि उसका पिछवाड़ा लाल क्यों था, तो ये जो आपने तजवीज पेश की है, वो भी आप अपने धर्मशास्त्रों से नहीं दिखा पाएंगे। चैलेंज है आपको, पहली बात पे आप कहानी ना सुनाइएगा, यहाँ पर शास्त्र खोलिएगा। देखिए, हमारे 4 वेद हैं और 108 उपनिषद है। ब्राह्मण उपनिषद में आपको ये पूरे के पूरे जितने भी विधियां हैं, ये सब मिलेंगी आपको ब्राह्मण आप हमें उपनिषद। रेफरेंस दें, उसको स्क्रीन पर लाएं ताकि हम देखें, उसको दिखाइए हमें कौन ब्राह्मण सा ब्राह्मण उपनिषद के तरह पढ़िए। कह रहे हैं। आप देखिए, मुझे पता नहीं है कि उसमें है या नहीं है। देखिए ना जी, आपको नेट आपको पे पता ही मिलेगा नहीं या है, नहीं आप लोग स्वामी जी, आपको खुद नेट नहीं का नहीं पता, पता मुझे। स्वामी जी आपको खुद नहीं पता कि उसके अंदर है या नहीं है, आपको हमें क्या उसके पता कि पीछे मुझे लगा नहीं रहे हैं पता? आप। आपको क्या पता कि मुझे नहीं पता? आप आपने क्या खुद जानते हैं फरमाया मुझे पता स्वामी या जी, नहीं पता है? आपने नहीं, खुद मैं तो फरमाया बता अभी। रहा हूँ आपको। अरे मेरी बात सुनिए भाई, हाथ कंगन को फारसी कर, पढ़े लिखे को फारसी का आप करके देख लीजिए, उसमें करके क्या देख दिक्कत है? लीजिए, आप कंफर्म करके देख बताएं, लीजिए आप। उसको हमारे नहीं, सामने उसमें लाइए। अगर आपके पास तो मेरी बड़ी बात किताबें सुनिए। पड़ी हुई होती हैं, ये अरे पीछे मेरे साइड भाई, कुछ आपने आप किताबें हैं मेरे आर्टिकल पास, लगाई हुई तभी तो हैं, मैं बता रहा हूँ। वो निकाल के लाइए ना, ब्राह्मण आपने किस उपनिषद किताब में में पढ़ा है? ब्राह्मण किस उपनिषद उपनिषद में? में ब्राह्मण उपनिषद देखिए जरा, अगर नेट पे हो तो उपलब्ध, खोलिए जरा उसको। आपने कहाँ से पढ़ा है, मैं वो पूछ रहा हूँ। अरे छोड़ दीजिए, मैं कहीं से पढ़ा होगा, आप उसको खोलिए ना जरा, आपको पता, आप भी पढ़ लीजिए, खोल लीजिए आप हाँ जी, ब्राह्मण उपनिषद आगे ब्राह्मण परिषद खोलिए, खोलो तो सही। कोई आप चैप्टर रेफरेंस तो वर्स, देना कोई जी, चैप्टर बता दीजिए। रेफरेंस तो हाँ मैं देना, बता रहा हूँ ना, आगे पहले कहाँ खोलिए तो सही, निकालिए तो सही, स्क्रीन पे तो लाइए। ओ मैं मेरे आपको भाई, चैप्टर बताऊंगा उसके बाद। स्वामी जी मेरे पास वो डाउनलोड तो नहीं पड़ा, मैं उसको ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ, ये आपके सामने मैं चेक चेक कर कीजिए। लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं ला देता हूँ, लेकिन उसका कोई रेफरेंस भी होगा कि नहीं होगा? अरे रेफरेंस तो बता रहा हूँ, पहले तो ये खोलिए तो सही। उसका ठीक है, 6ठा अध्याय में बताऊंगा आपको मैं, अध्याय 6ठा खोलिए उसका, पहले ये खोलो। छठे ऐसे करें, अध्याय में ये कोई शुरू बात से तो आपको नहीं ये करने वाली, मिलेगा। ताकि ब्राह्मण परिषद खोलिए आप। मैं खोल रहा हूँ, पहले मैं आपके सामने ये ला दूं कि मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, आप बताइए। ये ब्रह्म उपनिषद है, ब्राह्मण परिषद अलग है, ब्रह्म उपनिषद अलग है, 108 उपनिषद है ये। हाँ जी, कौन सा बता रहे हैं
आप ब्राह्मण बता रहे हैं या परिषद, हाँ जी, ब्राह्मण ही तो ब्रह्म लिखा था, परिषद नहीं, ब्राह्मण परिषद होगा, देखिए जरा, ब्राह्मण ही ब्रह्म लिखा था भाई, परिषद, ब्रह्म परिषद, ब्राह्मण
चैप्टर कौन सा बता रहे हैं? छठा 6। चैप्टर 6, ठीक है। श्लोक कौन सा इसका? बस आप शुरू से ही हो जाएगा, एक से शुरू हो जाएंगे। 1 से शुरू हो जाए? इतना समय तो नहीं है स्वामी जी, चैप्टर इतना समय तो नहीं है ना जी स्वामी जी, ये तो कोई तरीका नहीं ना। अरे छोड़ो तो खोलो तो सही। ये जो आप बता रहे हैं ना जी, इस वक्त हमारे सामने मैंने ये जो सर्च किया ना, उसने हमारे सामने छंदोग्य उपनिषद है। हाँ जी, उन्होंने ये निकाल दिया। ऊपर सर्च देखें मेरे स्वामी जी, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैंने सर्च ये किया, निकला वो है। अब ये बताएं कि आपकी क्या फॉल्ट है, कौन सी आपने हमें गलत इंफॉर्मेशन दी कि लिखते कुछ है निकलता कुछ है, क्या मसला है? जरूरी है कि आप किसी ने अपलोड किया होगा ब्रह्मोपनिषद, जरूरी है ये बात, उसमें तो कोई डालेगा तभी आएगा ना। चले आपने उसमें पढ़ा था, आपने उसमें ये चीज पढ़ ली थी कि भाई शीशा सामने रख के आप ऐसा करेंगे तो आपको जन्म याद आ जाएंगे, फिर भी आप बताएंगे नहीं कि लाल क्यों था, वो एक अलग बात है। तो ये तरीकाकार हमारे सामने आपके और किसी शास्त्र के अंदर मौजूद। लाल और पीले की बातें आप करते क्यों, मुझे समझ में नहीं आती बातें। सर अब आप अंदर रहें, आपने कुछ बताया वो लाल है तो मैं अब लाल ही कहूंगा ना जी। अली भाई ये जो कह रहे हैं जी ब्राह्मण उपनिषद जो है वो अवेलेबल नहीं है गूगल पे। स्वामी साहब आप अपनी किताब ही खोल लीजिए सर। आज खोलिए जहां से आपने मेरे पास अभी ब्राह्मण उपनिषद नहीं है मेरे पास अभी। तो स्वामी मेरे पास दूसरी बुक है लेकिन ब्राह्मण उपनिषद नहीं है अभी। अच्छा, कुछ ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई उपनिषद है ही और नहीं। बात कीजिए सर, और कोई प्रश्न है आपके पास? स्वामी जी प्रश्न क्या करें, आप आगे से लाल पीले हो जाते हैं, क्या करें? या तो आप फिर गुस्सा करना बंद कर दें। हाँ जी, अच्छा आप चलिए ये बताएं कि श्री राम जी के बारे में आप क्या फरमाते हैं? श्री राम जी के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, जानते हैं आप उन्हें? देखिए श्री राम जी के बारे में मैं ये जानता हूँ कि राम जो हैं वो जानते हैं खुद को कि वो क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो आदमी अपने आप को जान लेता है, जो ब्रह्म को जान लेता है, परमात्मा को जान लेता है, वो भगवान है। ब्रह्म जो परमात्मा को जानता है वो भगवान है। अच्छा राम अब खुद को जानते हैं। सुनिए पूरी बात सुनिए, ऐसे मत करो, बीच में मत करो। ठीक है। देखिए राम जी जब सीता जी चोरी चली गई, सीता जी जो चली गई हैं, वो रावण ने उनको अपहरण कर लिया और राम जी रो रहे हैं वहां पे, तो राम जी जानते हैं कि वो सीता जी चोरी नहीं हो सकती। राम जी जानते हैं कि ये जो सारा खेल है, ये जो ड्रामा है संसार का, इसमें वैसा ही करना होता है जैसा वो ड्रामा मांगता है, जो डिमांड है ड्रामे की। वो भी जानते हैं कि सोने के हिरण नहीं होते। राम जी कोई मूर्ख नहीं थे, वो जानते हैं कि सोने का हिरण नहीं होता, फिर भी सोने के हिरण के पीछे गए वो, क्योंकि ड्रामा था, करना है। आप भी, हम जो जानते हैं खुद को, वो जानते हैं कि संसार ड्रामा है, वो ड्रामे हम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारी मृत्यु नहीं होनी, मौत नहीं होनी हमारी, ये शरीर जाएगा, हम नहीं मरते, हमारे मरने का कोई उपाय नहीं है। तो राम जी भी जानते हैं कि ये सारा ड्रामा है, मैं भी जानता हूँ ये सारा ड्रामा है, आप जानते हैं। मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। आप वो इंसान है, आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जानते बूझते हुए भी जो अपनी पत्नी को ना बचाए, आप वो बात कर रहे हैं कि ये ड्रामा और होना चाहिए। अब मेरी बात कंप्लीट सुनिएगा, मैंने सुनी। एक बच्चा मेरे सामने घर से निकला और सामने उसको इतनी समझ और सेंस नहीं है, रोड पे निकला और भाग रहा गाड़ियों के आगे। मुझे पता है कि अब अगर मैंने इसको मैं बचा सकता हूँ, अगर मैंने इसको बचा लिया तो ये बच जाएगा, नहीं बचाऊंगा तो इस वक्त इसके माता पिता भी इससे दूर हैं और इसको इतनी सेंस नहीं है, और जिस रोड पे ये खड़ा है इसको कोई गाड़ी कुचल डालेगी। तो आपके अनुसार तो मुझे पता होना चाहिए ये तो ड्रामा हो रहा है संसार के अंदर, मुझे उस बच्चे को बचाना नहीं चाहिए। आपने वो बात फिट की राम जी के ऊपर कि उसकी पत्नी को ले जाके वो उसके साथ रंगरलियां मना रहा है और राम जी रो रहे हैं बैठ के और पता है कि ये ड्रामे हो रहे हैं। वो उधर ले जाके उनके बॉडी पार्ट्स को छेड़खानी कर रहा है और राम जी को पता है जी कि पत्नी राम जी की है, छेड़खानी कर रहा है रावण या इंद्र का पुत्र, और राम जी को पता, राम जी सोए हुए हैं। क्या बात है, क्या इज्जत है, क्या रिस्पेक्ट है कि एक चीज आपको पता हो कि आपकी पत्नी के ऊपर किसी की गंदी नजरें हैं तो आप तो उसको उठा के ले जाने देंगे ना स्वामी जी, कि कोई बात नहीं, खैर है, ये लिखा हुआ है, ये ड्रामा है, ये होने देना चाहिए। कोई बलात्कार भी कर लेगा तो फिर क्या है, कोई 2-4 बार ले जाता है उठा के फिर छोड़ जाता है आपके पास, आप तो कुछ नहीं कहेंगे ना स्वामी जी, आपको तो कोई एतराज नहीं होगा ना। आपकी पत्नी के साथ बार बार कोई ऐसा करके ले जाता है, फिर वो भी आ जाती है, कहती है जबरदस्ती ले गया था। आपको तो पता है स्वामी जी ये तो ड्रामा है सारा, ये तो सारा ढोंग है, मैं क्या कर सकती थी, अब लिखा ही ऐसे था। आप मान लेंगे ना ये कहानी स्वामी जी? आपकी बात खत्म हो गई जी? मुकम्मल हो गई। पहली बात तो ये है कि आप जिस तरह शब्दों का उपयोग कर रहे हैं अपने कार्यक्रम में, ये मर्यादित शब्द नहीं है, ये मर्यादा के अंदर रहिए। पहले तो बात ये है, मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ, आप भी इज्जत कीजिए, क्योंकि अगर आपके नबी को कोई सीधा नाम लेके बुलाए तो आपको लगता है कि उन्होंने उनकी बेइज्जती कर दी, और आप दूसरों के जो है खुदाओं को या दूसरे के जो उनके जो बड़े हैं, उनके जो जिनकी इज्जत करते हैं, आप उनके लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। क्या आपको पता है कि सीता जी के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई? आप जानते हैं इस बात को? आपने कैसे कह दिया ये बात कि सीता जी के साथ उन्होंने छेड़खानी की, इंद्र के बेटे ने की और रावण ने की? आपके पास प्रमाण है इस बात के? जी स्वामी भाई, आपके पास प्रमाण है तो प्रमाणों से बात कीजिए। प्रमाण की बात बताइए, आप किसने छेड़खानी की उसे उनके साथ? स्वामी जी कृपया, सबसे पहली बात ये कि मैंने राम जी कह के बात की, स्वामी जी चुप करें ना, स्वामी जी सुन लीजिए। स्वामी जी पहली बात ये कि अगर आपको लगा है कि मैंने मर्यादा को लांघा है उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि जो बात मैंने कही है उसका प्रमाण आप मुझसे मांगे, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसके ऊपर मैं आपसे एग्री करता हूँ, मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ। और उसके बाद जो मैंने प्रश्न रखा ना आपकी कंक्लूजन के ऊपर,
अगर प्रमाण वो दिखाइए। कंफ्यूजन आपके घर चला गया, मेरी बात कंप्लीट होने दें, और आपको लगा कि ये मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, और जिस वक्त आपने खुद राम जी के बारे में ये कहा कि राम जी की पत्नी को उठाया जा रहा था और राम जी बैठे रो रहे थे कि ड्रामा हो रहा है, तो आपने खुद, नहीं ऐसे नहीं स्वामी जी, मैं आप रेफरेंस दूंगा, मेरे रेफरेंस के बाद बात होगी। अब मैं आपको रेफरेंस दीजिए। जी हाँ जी, मैं आपको रेफरेंस दूंगा और रेफरेंस के बाद हमारी फिर बात आगे बढ़ेगी, और फिर मैं आपको जी अली भाई, आप जो रेफरेंस है वो रेफरेंस कहाँ से दे रहे हैं अली भाई आप? जल्दी दीजिए, देखो तो सही कि कहाँ से रेफरेंस देंगे। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि रामायण। जी जी, स्वामी जी से पूछ लीजिए, उन्होंने अली भाई उनसे पूछ लीजिए उन्होंने पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी, फिर वो मसला अरे दिखाइए तो सही, हम देखें तो सही कहाँ से देंगे आप प्रमाण। स्वामी जी आपने वो वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? अरे सब दिखाइए तो सही, मैं देखो तो सही, जो हमने पढ़ी है वो है या कोई दूसरी रामायण दिखाएगा। वो दिखाएंगे स्वामी जी, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो दिखाएंगे। निकाल दीजिए तो क्या है, ये तो आपके जो सामने काफी आपके सामने। कंफर्म करवाएं कि मैंने पढ़ी है। अरे मुझे छोड़ दीजिए ना, आपने पढ़ी है, आप बता दीजिए। दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं पढ़ी या नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी, आप बताइए, आपने प्रमाण देना, मैंने नहीं देना है नहीं, उनका मकसद प्रमाण, स्वामी जी ये आपने है कि देना अगर था, वहाँ मुझे से नहीं देना। मेरे बारे में बात ही ना करें आप बात करें अपने बारे जी में। स्वामी साहब, वो जो प्रमाण स्वामी साहब वो यही कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे निकल आया तो फिर क्या होगा, फिर क्या करेंगे आप? उनका दिखाइए तो सही, मकसद ये देखिए तो सही क्या निकलता है वहाँ पे। वो कह रहे हैं कि अगर निकल आया तो जो लिखा हुआ तो फिर क्या करेंगे? हमें ये तो पब्लिक को बता दीजिए कि आप सच में पब्लिक, सच में अरे पब्लिक को भी पता चल जाएगा ना पड़ा हुआ है कुछ। कि आप ठीक बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे, आप पब्लिक को भी पता चल जाएगा। पब्लिक को तो स्वामी जी, पब्लिक को तो छोड़ दें, पब्लिक को पहले पता है, पब्लिक की टेंशन ना आप। देखिए पहले तो पहली बार में शेयर कर रहा हूं, सबको पता है। देखिए आज जमाना है इंटरनेट का, और सबको पता है कि कौन क्या था, और सब जानते हैं, कोई बोले ना बोले सबको पता स्वामी है। जी गुस्सा किस लिए कर रहे हैं भाई? स्वामी जी गुस्सा किस लिए देखिए, कर रहे हैं? जब आपसे बात कही है कि आपको दिखाते हैं, तो फिर मसला क्या है? मसला दिखाते हैं स्वामी साहब। देखिए ना हाँ जी। स्वामी साहब, देखिए आपने इतने जन्म पीछे चले गए तो, लेकिन हमने कोई आपसे प्रमाण की डिमांड नहीं की कि कोई दिखा दीजिए। आपने बोलते गए, हमने कहा जी स्वामी जी हैं, इनकी बात में विश्वास आपके आपके किसी नबी को किसी जो है नहीं, आप गलत समझ गए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पुनर्जन्म के बाद स्वामी साहब बात समझे, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अपने इतने पुनर्जन्म दिखा दिया ना, उस पर डिमांड नहीं हुआ। चले बहरहाल अली रज़ा साहब दिखा रहे जी, ये श्रीमद वाल्मीकि रामायण। जी अली भाई, ये कहाँ से छपी है? ये भी मैं सारा कुछ दिखाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, और बड़ा करने के बाद जी बिल्कुल, थोड़ा सा तसल्ली से बात करें। शेयर हो रही है जैसे, मुझे ये बताइएगा जुल्फ़िकार साहब। जी जुल्फ़िकार साहब, ये देखिए, ज़ूम हुई है? जी बिल्कुल, होगी, इतना ठीक है। ज़ूम हुई है ना? जी नहीं हुई? ठीक है, ठीक है जी। स्वामी जी, ये आपके सामने, और मेरी अब गुजारिश है स्वामी जी, आपने जाना नहीं है, अब मैंने आपके सामने बहुत सारी चीजें रखनी और आपसे सीखने का प्रयास करना है। स्वामी जी, आप ये बताइए कि आपने जो वाल्मीकि रामायण कभी पढ़ी है या देखी है, वो किस छापे ने छापी थी? यार इसको ऊपर करिए, मेरे बारे में क्यों बात करते हैं आप? आपको प्रमाण देना, मैंने किताब सामने में ले आया हूं, किताब में सामने ले आया हूं। पहले मुझे अपने वाला प्रेस तो बताएं जो आपने पढ़ी है, वो किस प्रेस की पढ़ी है? गीता प्रेस गोरखपुर। हाँ बस ठीक हो गया, गीता प्रेस गोरखपुर। आपने कहा कि आपने ये पढ़ी है, हालांकि आपने नहीं पढ़ी है, इसलिए आप ये कह रहे हैं अगर आपने गीता प्रेस को पढ़ा होता तो आप इतनी जल्दी ये बात ना करते, क्योंकि आपके सामने इस वक्त मैंने गीता प्रेस की ही रामायण खोली हुई है। ये स्क्रीन पे आपके सामने जो रामायण मौजूद है, जुल्फ़िकार साहब देखिएगा, शेयर हो रही है अभी भी? जी हो रही भाई, हो रही है। अच्छा, ये देखिए, पहले तो अपना छापा देखिए, ये है गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है जी, ये आपको दिखाई दे रहा है जुल्फ़िकार साहब? जी ये हाईलाइट हो गया। अच्छा, अब हम जाते हैं इसके सुंदरकांड के सर्ग नंबर 67 पे, 286 सुंदरकांड। जी, ये आपके सामने इस वक्त सुंदरकांड मौजूद है। स्वामी जी, ये आपके सामने इस वक्त सुंदरकांड का सर्ग नंबर 67 मौजूद है। ठीक है जी, ये कृपया आप ऐसा कीजिए कि ये श्लोक नंबर 3 अपनी जुबान से पढ़ के सुनाइएगा जी। थोड़ा ऊपर कीजिए, ऊपर किधर को, थोड़ा सा, बस। इसका श्लोक नंबर 2 के बाद पढ़ना शुरू कीजिए, बल्कि 2 भी पढ़ दीजिए, बेशक पहला भी पढ़ दीजिए, कोई मसला नहीं। पढ़िए स्वामी साहब, थोड़ा सा हमें देवी जानकी पुरुष अर्धा पूर्ववर्ताम विज्ञानम चित्रकूटे यथम। जी आगे बोलिए, आगे ऊपर कीजिए इसको। जानकी पूर्व मुक्ति था वायस सहो पत्य विदादर सनातनारम। ऊपर कीजिए सर, इसको ट्रांसलेट कीजिए, इसको ट्रांसलेट कीजिए। यतार्यण च सुसप्तम देवन के भर्ताग्रज पुनः किल पक्षी च दिव्य जनाति वथा। ये कह रही हैं इद मुक्तद्वती देवी जानकी पुरुष वर्षम पूर्ववर्तम विज्ञानम चित्रकूटे यथायथम। चित्रकूट में देवी जानकी बैठी हुई हैं, वहां पे
चित्रकूट देखिए स्वामी जी, जैसे चित्रकूट जी स्वामी जी पढ़ने दीजिए हाँ जी अली भाई पढ़िए पढ़ने दीजिए पहले पढ़ने दीजिए टाइम बचा लें कोशिश स्वामी जी नहीं कोई नहीं टाइम नहीं कर पाएंगे नहीं वो उनको संस्कृत भी पढ़ने दीजिए कर लेंगे अली भाई स्वामी जी को पढ़ने दीजिए पढ़िए जी ये हिंदी में है क्या आपके पास? हिंदी ट्रांसलेट है इसमें? दिखाइए जरा। स्वामी जी हिंदी वाली दिखाइए। आपको संस्कृत नहीं आती? संस्कृत पढ़िए उसको ट्रांसलेट कीजिए। नहीं तो ये आपके सामने गीता प्रेस वालों की आपके सामने इंग्लिश ट्रांसलेशन इंग्लिश नहीं पढ़नी आती आपको? हिंदी नहीं, आप ऐसा कीजिए हिंदी आप निकालिए, हिंदी वाली निकालिए। एक मिनट रुक जाइए, पहले ये बता दें आपको इंग्लिश भी ट्रांसलेशन है, इंग्लिश भी ट्रांसलेशन है। अरे भाई साहब जब हिंदी में है तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? आप ये बता दें कि आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी आती? भाई मुझे नहीं आती इंग्लिश पढ़नी। चलें ठीक है, मुझे तो आती है ना, ये पब्लिक देख रही है। आपका देखिए नहीं आप ऐसा कीजिए, आप हिंदी वाला निकालिए। हिंदी वाला नहीं आती है आप स्वामी जी एकदम मुझे आती नहीं तो आप क्या कुछ भी अर्थ कर देंगे, उसका क्या फायदा है? स्वामी जी आपको कुछ नहीं हिंदी वाली है ना इसमें? हिंदी भी तो ट्रांसलेशन है ना? हिंदी भी तो है इसमें, हिंदी में क्या दिक्कत है ना? स्वामी जी ये आपको मैं खोल देता हूँ, आप मेरा वो कर लीजिए, मैं खोल देता हूँ। खोलिए गीता प्रेस गोरखपुर वालों की रामायण हिंदी में खोल लीजिए, आप खोल लीजिए, ठीक है खोलिए। लेकिन स्वामी जी को तो संस्कृत होनी चाहिए ना अली भाई, संस्कृत तो आनी चाहिए स्वामी जी को। और सर बस ऐसे ही मैं क्या अब कहूँ, स्वामी जी बुजुर्ग आदमी है, कोई मेरी तरह का होता तो फिर मैं जरूर बताता। मैं इसलिए कह रहा था कि स्वामी जी संस्कृत पढ़ते ताकि हमें भी कुछ संस्कृत। स्वामी जी खोलिए, खोल दिए जी। इसमें कौन सा बताया आपने? स्क्रीन शेयर कीजिए ना, पहले स्क्रीन पे लाइए फिर बताता हूँ कौन सा। अच्छा ठीक है, मैं स्क्रीन कैसे शेयर होगी यहाँ से? जैसे आप मुझे कह रहे थे पहले गूगल को सामने लाएं तो फिर मैं बताता हूँ, आप जरा इसको ओपन कीजिए। मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ इसका, आप उधर से खोलिए, मेरे पास खुलेगी नहीं है, मेरे पास खुल जाएगी आपके पास, मैं आपको तरीका बता दूंगा, परेशान ना हो। अरे लो ना, लिंक दे दिया मैंने आपको, ये खोलो, उसमें क्या दिक्कत है? ये लो खोलो लिंक, लिंक देखिए। कहाँ लिंक दे दिया? लिंक कहाँ दे दिया स्वामी जी? ये रहा प्राइवेट चैट में। आपने श्रीमद् भगवत गीता का दे दिया है स्वामी जी। स्वामी जी बात वाल्मीकि रामायण पे हो रही है, आप श्रीमद् भगवत गीता भेज रहे हैं। अरे स्वामी जी ऐसे तो ना करें स्वामी जी, देखिए आप। अरे तो गलती हो जाती है भाई, ऐसा थोड़ी होता है कि मैं गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, बुजुर्ग है थोड़ा सा धीरे धीरे, कोई बात नहीं, अभी भेज देते हैं वाल्मीकि रामायण। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मैं उसको नहीं भी आ जाते हैं हिंदी में। दोस्तों लाइक और शेयर करते रहिए, हमारे साथ स्वामी साहब मौजूद हैं ज्ञानी, तो आज इनके इल्म से जो है वो ज़रूर कुछ हमारे नाज़रीन को सीखने का भी मौका मिलेगा। तो अभी जो है वो स्वामी जी वाल्मीकि रामायण जो है वो प्राइवेट चैट में करते हैं, तो उसको ओपन किया जाएगा। और कोई आराम से स्वामी जी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कीजिए। ये लीजिए वाल्मीकि रामायण, ये आपको मैंने लिंक दे दिया, यहाँ खोलिए। गीता प्रेस गोरखपुर महाकाव्य, ये रामायण जो आपने दी है हिंदी में, ये किसने छापी है? गीता प्रेस वालों की है ये? गीता प्रेस गोरखपुर। हाँ जी पहले तो ये देखते ना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये गीता प्रेस वालों की है। अरे रामायण तो रामायण है, अगर गीता प्रेस की नहीं होगी तो कोई दूसरा थोड़ी गलत छाप देगा। रामायण तो रामायण नहीं है जो आपने पढ़ी हुई है गीता। हाँ जी बाकियों के अंदर मैं आपको बता देता हूँ स्वामी जी, बाकियों के अंदर चैप्टर्स आगे लिखी हुई सारी बातें मौजूद है, चैप्टर्स आगे। गीता प्रेस वालों की बात हुई है, ये जो आपने रामायण दी है ये गीता प्रेस वालों की नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ। चलो किसी की भी खोल दीजिए आप इसको, इसका इसमें भी तो चैप्टर होगा, ऐसा तो है नहीं इसमें वो चैप्टर नहीं होगा। खोलिए जरा, चैप्टर्स में फर्क है। नहीं स्वामी जी ऐसे नहीं, गीता प्रेस वालों की मैं आपको डाउनलोड करके गीता प्रेस डाउनलोड कर, रामायण तो रामायण है, ये भी आपके सामने रामायण है, गीता प्रेस वालों की आपके सामने है। जुल्फिकार भाई अगर रोर भाई या हमारे कोई मुसलमान भाई जो हिंदी जानते हैं और स्क्रीन शेयर कर सकते हैं वो हमारे साथ जुड़ना चाहे तो मुझे खुशी होगी। मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि मैं रामायण जो है जी रंगरेज या रोर भाई जो है वो एक बात मैं बताऊँ आपको, एक बात बीच में, चलो मैं बता देता हूँ आपको। नहीं बताएंगे आप ना अपनी स्क्रीन शेयर करें, ये जो चीजें आप दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं आप दूसरे की चीजें दिखा रहे हैं। शादाब आप कौन सी आईडी से? इन चीजों से कुछ साबित नहीं होता जिस तरह से आप ये कर रहे हैं। अली भाई शादाब भाई आगे हैं, इनको इन चीजों से क्या साबित होता है? स्वामी जी साबित नहीं होता, वो पता लग जाता है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, रामायण में ये था, महाभारत में ये था भाई। आज स्वामी जी एक मिनट दे दीजिए, स्वामी जी आपकी किताब लाने लगे हैं, आपकी डिमांड पे आपकी हिंदी वाली किताब लाने लगे हैं, एक मिनट दीजिएगा। शादाब भाई वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम अली भाई, खैरियत है सब? शादाब भाई, हेलो अली भाई। शादाब भाई वाल्मीकि रामायण आवाज आ रही है मेरी? जी जी
आपकी आवाज जी, आ रही है? शादाब भाई आप वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस वालों की हिंदी वाली आप शेयर कर सकते हैं? अली भाई मैं भी फोन से हूँ, अगर ये स्वामी जी अगर स्क्रीन पे अगर ले आएंगे तो मैं हिंदी पढ़ दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनके पास है ताकि ही आप नहीं इनको ना, बता सकें कि ये उनके पास है ओके। ही नहीं है ना। नहीं मसला तो ये मदर उनके पास चाहेंगे, है मैं नहीं। फोन चलिए से मैं हूँ, ट्राई आप कर किसी रहा और को ले लीजिए फिर तब तक। हूँ जुल्फकार भाई, आप तब तक चलें। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ रामायण। जी, रोल पता नहीं कहाँ चले गए हैं जी। रोल साहब अगर आप सुन पा रहे हैं तो ज्वाइन कीजिए, ताकि बहुत प्यारी गुफ्तगू जो है वो चल रही है। स्वामी जी हमारे साथ मौजूद है प्राइवेट चैट में, अगर कोई हमारा भाई है तो वो ज़रूर ज्वाइन करें, मुझे बताइए, ताकि मैं जो है उसको ले सकूं और वो ओपन भी कर सके। मॉडरेटर में अगर कोई है तो वो ज़रूर, जवाद भाई हैं या अरमान भाई हैं या कोई। जी, ताकि आज जो है वो जो बात होने वाली है वो नहीं, अगर शादाब भाई साथ हैं तो कोई बात नहीं जुल्फकार भाई, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ किताब को चलें, कोई नहीं, आप अली भाई जैसे आराम से डाउनलोड करें, कोई होगी तो वो दिक्कत वाली बात पढ़ दें। जी, कर लें, कोई नहीं, इंशाल्लाह कोई बात नहीं, आप करें। क्योंकि ये थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा डाउन। हाँ जी, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अब ज़ाहिर बात है कि एक बुक को डाउनलोड करना तो टाइम तो लगेगा। बिल्कुल, उसमें थोड़ा-सा कोई नहीं अली भाई, आराम से, कोई ऐसी बात नहीं है, आप करें। स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं और हाँ यकीनन जी, जो है स्वामी जी वो से आज आज मैंने एक काफ़ी अच्छी रामायण चर्चा हो सीखनी रही है है। सर। सीखना ही पड़ेगा सर। मैं स्वामी जी आपके पास रामायण घर में आपको पड़ी भी हुई नहीं है हार्ड फॉर्म में? यहाँ पे नहीं है। आप ऑनलाइन खोलिए इसको, गीता प्रेस वाली को, तब तक मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, होने वाली है बस डाउनलोड। हो जाने तो कोई बात नहीं, क्या जल्दी है? स्वामी जी टाइम बच जाएगा ना। टाइम ने को आपको क्या करना है और मेरे को भी क्या करना है? मेरा भी फुर्सत में वहाँ पे उस फुर्सत में चलने दो सुबह तक। अच्छा, कोई प्राइवेट चैट में ज़रूर जो है वो बताएं। अरशाद शेख साहब जुल्फकार भाई देखें पीछे मौजूद है, वैसे डाउनलोड हो गई है। हाँ, चलें, वो हिंदी में होगी तो फिर चलें। अरशाद जी बिल्कुल मौजूद है, इनको ले लेते हैं। जी, इनको लीजिए और इनसे पूछिएगा। जी, इनके हमारा पास अरशाद। अवेलेबिलिटी मेरे पास अभी भी 2 मिनट वो मांग रहा है। जी, अरशाद भाई। जी, वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम जी, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम अरशाद भाई कैसे वरहमतुल्लाह। हैं, ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, सब बढ़िया वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अरशाद भाई आपके अरशाद पास भाई लैपटॉप आपके है, पास आप गीता प्रेस की वो अ, नेट खोल सकते जी हैं? नहीं, अभी तो यहाँ सब सो गए हैं, मैं मोबाइल से हूँ। मैं हाँ, हिंदी पढ़ सकता हूँ, मेरे मोबाइल में भी मैं गीता प्रेस का ही डाउनलोड किया हूँ, हिंदी में ही रामायण। चलिए और बोलिए तो मैं एक-एक वर्ड पूरा एकदम मैच करके। जी, मेरे पास हिंदी में भी है, मैं मोबाइल में भी है मेरे, मैं यहाँ से भी पढ़ सकता हूँ। मैं यहाँ से जी। अरशाद भाई 1 मिनट दें बस, मैं अभी इसको शेयर करता हूँ, मैंने डाउनलोड कर ली है। आप हमारी जी, सहायता जी। कीजिएगा कि आप पढ़ के सुना दीजिएगा स्वामी जी को, बल्कि स्वामी जी पढ़ के जी। सुनाएंगे हमें। 1 मिनट दीजिए, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। जी, लाइक और शेयर करते रहिए। आज बहुत प्यारी गुफ्तगू जो है वो होने वाली है, चर्चा हो रही है। स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं और हिंदी में जो है वो निकाली जाएगी और जो है स्वामी साहब हिंदी में उसको वैसे पढ़ेंगे। आपको एक बात मैं बता दूं, सनातन जी। बुक्स पे नहीं चलता। नहीं, वो पता है। अच्छा, ये भी बात है। उस पे भी चलाते हैं स्वामी जी, सनातन बुक्स पे चलाते हैं सनातन को। अब हम्म। बुक सामने आ गई है, अब 1 मिनट मुझे दें। आप इतनी भैया आपको वही बात रिक्वेस्ट किया है, आप हिंदी में पता चल हाँ, जाएगा तो आपको पढ़ने कि तो क्या देना, है। बाद में ये बात कहिएगा, जब फंस जाएंगे ना स्वामी जी तब ये कहिएगा, फिर इस पे बात करेंगे कि सनातन किस चीज पे चलता है। अभी तो आप फंसे नहीं है, तो आपने पढ़ा ही नहीं है, जितना परेशान क्यों हो गए? सनातन तो अपने खुद पे चलता है। सनातन के लिए स्वामी साहब कोई वो नहीं है स्वामी कि साहब भाई स्वामी साहब देखो, इतनी मैं- किताबें आपके पीछे रखी हुई हैं, वो कहते हैं जी किताबों पे नहीं चलता। वो सब गाली किताबों की लगाई आपने स्वामी जी। भंडार पीछे रखा हुआ। तो सब पढ़ना पड़ता है। गाली इस्लाम लगाई क्या है वो भी है। पढ़ना पड़ता है, हदीसें भी पढ़नी पड़ती है, कुरान भी पढ़नी पड़ती है, कहाँ क्या क्या लिखा सब देख सकते वाल्मीकि रामायण पढ़ने लगे हैं, आप 1 मिनट मुझे दे दें, ऐसे ना अरे करें स्वामी सर, जी। अरे सबने सब कुछ पढ़ रखा है, कोई चीज छुपी छुपी हुई नहीं है। आज के समय में स्वामी कोई जी, चीज छुपी हुई नहीं है। स्वामी जी, दूसरों स्वामी जी क्या हो गया है? क्या परेशानी क्या कीड़े बन गई दूसरों है? के निकालते हैं, उनके घर में कितने कीड़े स्वामी जी हैं कीड़े नहीं उनको पता ही है, नहीं है। स्वामी वो साहब, इंद्र का पुत्र है, स्वामी साहब प्लीज इंद्र का पुत्र है। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए कीड़ा नहीं निकाल अली रहा, भाई वो निकालिए। नहीं निकाल रहा। बड़े बेकार की बातें करना छोड़ दीजिए। स्वामी साहब धीरे धीरे रखिए। अली भाई आप स्वामी प्लीज जी 1 रेफरेंस मिनट दे जो है दें, वो स्वामी जी 1 मिनट दे दें। हमारे साथ अरशाद भाई भी मौजूद है। अरशाद भाई, मैंने ये जो शेयर किया, मैं अभी इसको आपको दिखाता हूँ, मुझे बताइए कि शेयर हो रही है। हो गई जी, शेयर हुए। अच्छा, हो गई, शेयर हो गई है। ये देखिए इसमें क्या लिखा है। जी बोलिए। सुंदरकांड में जी स्वामी जी, आप पढ़ेंगे या मैं पढ़ूंगा? मैं पढ़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
स्वामी साहब को पढ़ने दीजिए, यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई तो आप चैप्टर पे निकाल लेने देना। सुंदरकांड का सर नंबर 67 काइंडली मुझे बताइए। ये कांड सुंदरकांड ही चल रहा है ना इसका? हाँ सुंदरकांड चल रहा है। जस्ट मुझे बताइए यहाँ पर 67 कहाँ है, ताकि मैं ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, और चलिए ऊपर, चलते रहिए 67 ये तो आगे आ गया, 103 तक आ गया। स्वामी जी ऐसे नहीं, स्वामी जी आप कहाँ बढ़ा दिए, चलते रहिए। हाँ कहाँ आया 25 चल रहा है, ये 4 नंबर 25 नहीं है। कहाँ पहुंच गए आप? कहाँ नीचे जा रहे हो आप? हाँ बोलिए। और स्वामी जी 67 में जाना है, इधर बताएं 67 कहाँ पर है? ये 25 अभी 25 चल रहा है, नीचे सबसे नीचे 25 है, ये 39 है, ये 43 है। ऊपर कीजिए उसको। हाँ ये 43 है। अली भाई ऊपर करिए, ऊपर कीजिए। 67 पे जाना है। 60 रुकिए, ये आपका आ गया 48 49 50। आगे चलिए, इधर 100 आ गया, ये 97 98 96। एक मिनट, इधर अलग अलग है। चलिए और आगे चलिए, और 52 53 54 55 56 ये आ गया इधर 56। ये है 67 ये वाला। ये रहा 56। 67 नहीं है, 56। हाँ आगे चलिए, 56 नहीं, और ऊपर चलिए। स्वामी जी नीचे 60 है और ऊपर चलिए। हाँ 60 है, नीचे 60 है, 60 और चलिए। एक मिनट, 60 पे जाना, 60 पे 5 नंबर 60 पे। ये तो उल्टे हो गए, इधर उल्टे अक्षर आ गए। ये पे 10 पे आ गया, 11 पे आ गया, 12 पे आ गया, उल्टा क्यों चल रहा है? ये देखिए, ये आपके सामने। इनमें से बताइए 67 कहाँ पर है? 67। अच्छा अली भाई 60 तक है, 60 तक है यहाँ पे, ये 60 है। 7 श्लोक कोई नहीं है भाई इसमें। ये कांड कौन सा है? कौन सा चल रहा है? युद्धकांड। नीचे कीजिए, थोड़ा सा नीचे कीजिए। अली भाई ये अली भाई एक मिनट, स्वामी जी आपको दिखाएंगे जरा ये युद्धकांड के ऊपर जो हनुमान जी का सीता के संदेह और अपने द्वार उनके निवारण का वृत्तांत बताना। चलिए ठीक है। ये कहाँ पर है? पेज नंबर कौन सा, ताकि मैं इसको निकाल सकूं? पेज नंबर बताइए। 64 आ गया। ये पेज नंबर अली भाई 118 198 है। 198 हाँ। 198 201 के बीच में है। अच्छा ये देखना है अब आपने यहाँ पर, ये चैप्टर यहाँ पर यही आया है या कोई और निकला है? जी ये देखिए ये पेज नंबर वही निकला है जी, वही आया है 169 168 169 का पेज आगे पीछे, क्योंकि मैंने पीडीएफ के हिसाब से निकाला। चैप्टर कहाँ से शुरू होता है? कोई बात नहीं। जी बस 168 आ गया 168। हाँ जी बोलिए, कहाँ से क्या पढ़ना है बताइए। सब्र करें ना, वो शुरू तो होने देना, उसको शुरू तो हो लेने दें। चैप्टर कहाँ शुरू होता है? 67 वाला है या कोई और निकला है? क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ के हिसाब से मैंने निकाला है। स्वामी जी आपने जाना नहीं है, मैंने ये बड़ी मेहनत से आपके लिए ये कष्ट किया है। अब आप नहीं जाएंगे अली भाई, तो मजा नहीं आएगा। नहीं जाएंगे नहीं जाऊंगा भाई, नहीं जाऊंगा। अरशाद भाई आने वाला है, क्लियर करके जाएंगे सर। जी अरशाद भाई जी 50 ये कौन सा सर? 58 मतलब 8 50। हाँ चले फिर आपने मुझे 8 मतलब 8 50 मतलब 50 50 8 58। मैं थोड़ा सा इसको आगे करता हूँ, आपने मुझे 67 का बताना है। अली भाई ये 201 पेज नंबर पे जाइए, उसमें पेज नंबर होगा तो 201 पेज नंबर दिखाइए उसमें। मैं उधर ही गया था पहले, 201 चले मैं करता हूँ, 201 में आ गया हूँ। ये देखिएगा, ये कौन सा है? 59। हाँ ये कौन सा है? ये 59 है। 59 यार आपने जो पेज बताया था उस पर फिर 59 निकला है, तो इससे कम से कम हमने 67 पे जाना है। मेरा ख्याल है 280 के करीब बनेगा पेज, 260 के करीब देखते हैं एक बार जाके। यहाँ से देखिएगा, हमने जाना है 67 पे। कांड तो सुंदर, ये सब 10। ये कौन सा है चैप्टर? ये भी आया है, ऊपर जाइए। हाँ ये सिर्फ नहीं ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। अमर पे निकाल लेते हैं, अभी आ गए हम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। चलो अमर भाई, ये सब 10 जी। क्या बात है जी। स्वामी साहब बड़े दिनों बाद नजर आए हैं, क्या बात है। अली भाई कैसे हैं? सब ठीक है? सलामत है? जी हुक्म। पहले तो आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं ब्रदर? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। भाई आप सुनाएं। मैं बस अभी यही समझे कि जैसे घर एंटर हुआ हूँ तो जी मैंने सोचा, मैंने कहा कि हाजिरी लगाऊं, और मैंने देखा माशाल्लाह आप स्वामी सत्या भारती आपके साथ मौजूद हैं। तो मैंने कहा कि चलें, अगर घर वापसी मुहिम चल रही है तो मैं भी उसमें शामिल होकर आपके साथ ही घर वापसी कर लूं। जी अली भाई। जी आमिर भाई इकट्ठे घर वापसी करते हैं, लेकिन एक मसला बन गया है। जी आप लैपटॉप पे हैं या मोबाइल से? जी मैं लैपटॉप से आ जाता हूँ, अभी तो मैं फोन से एंटर हूँ, मगर एंटर हो जाता हूँ। आप लैपटॉप से काइंडली इंटर हो जाइए। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा, बस जगह 2 4 6 8 9 मैं आ रहा हूँ जी, एंटर हो रहा हूँ। 1 मिनट दीजिए। बिल्कुल आप
जी, लाइक और शेयर करते रहिए। बहुत ही उम्दा और गज़ब की गुफ्तगू जो है वो जारी है। रेफ़रेंस के ऊपर जो है वो बातें होने वाली हैं। स्वामी जी जो हैं वो भी इस वक़्त पूरे मूड में हैं और वो जवाब में देने वाले हैं। इस वक़्त अमर भाई जुड़े हैं और वो लैपटॉप पे जो है वो आने वाले हैं। जी सर, और मुझे स्वामी जी बताइएगा जो शेयर वगैरह करना हो। जी आमिर भाई, जी, अली यहाँ भाई। पर मसला ये बन गया कि स्वामी जी कहते हैं कि इंग्लिश वाली ट्रांसलेशन मैं नहीं मानता, मैं तो गुड मानूंगा हिंदी वाली मानता हूँ मैं। जी, तो आप अगर निकाल सकें सुंदरकांड वाल्मीकि मैं रामायण बिल्कुल का। सर बिल्कुल निकल आएगा अभी। अ, अति सुंदर कांड निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। जी। जी नहीं, वो सुंदर का और स्वामी जी कहते हैं जी होना गीता प्रेस वालों को चाहिए। ये सर जी आज बहुत कह लें जी सर, सुंदरकांड का बिल्कुल, हम विश्वास करते हैं ना सर गीता प्रेस खोल पे रहे हैं? भाई। 67 67 सर जी, ये स्वामी जी के सामने लेके आना जी। स्वामी जी कहते हैं कि मैं खुद पढ़ूंगा। ठीक है जी। मैं पढ़ा देता हूँ जी, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं जी। जी। गीता प्रेस गोरखपुर। पक्का करा लिया था स्वामी जी से कि गीता प्रेस गोरखपुर और हिंदी में निकलेगा तो मानेंगे। वो अब स्वामी जी पहले तो यही कह रहे थे, लेकिन आप कहते हैं कि मानेंगे, सनातन धर्म मानेंगे। धर्मों से नहीं चलता, लेकिन जी ये मानते देखें मानते जी, ये देखें जी, मानेंगे वाल्मीकि सर, रामायण है, मानेंगे, ऐसी बात नहीं ये है। देखें अली भाई, गीता प्रेस गोरखपुर है। अच्छा, जुल्फकार भाई का लाइक कर रहा है शायद, उनकी आवाज थोड़ी देर बाद आती है। ये देखें जी सुंदरकांड और इसका 67वां 67 सर खुल गया जी सर, हुक्म। स्वामी जी कृपया अनम्यूट कीजिए, ये हिंदी में आ गया अब आपके सामने। जी स्वामी जी इसको पढ़िए, स्टार्ट से ही पढ़ लीजिए। इसमें एक मिनट, इसमें जो है वो कहाँ है इसका श्लोक का ही तो उत्तर होगा ये। श्लोक का है, श्लोक हाँ, ये गीता प्रेस गोरखपुर का अनुवाद है। अगर आपको अनुवाद है। संस्कृत का श्लोक चाहिए तो हम ऐसे करते हैं, श्लोक के बाद संस्कृत उसका का। अनुवाद होता है। सुनो, जी 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 अरे जी मेरे जी, भाई ऐसे सुनो, हाँ ऐसे करते पहले हैं श्लोक होता है, जी उसके जी, बाद सुन उसका ले अनुवाद होता है। जी 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 किसी जी, चीज का बिल्कुल भी अनुवाद करते हैं इतना थोड़ी होता है। बिल्कुल पहले बिल्कुल श्लोक ऐसे ही है। होगा, उसके नीचे उसका अनुवाद होगा। ऐसे थोड़ी होता है। स्वामी साहब शोर डालने से बात नहीं बनेगी, एक मिनट रुक जाए, बारी बारी बात करते हैं। मैं संस्कृत का ओपन कर रहा हूँ, आपने उसका अनुवाद करना है। आप जो अनुवाद अरे करेंगे भाई, उसको गीता मैं प्रेस अनुवाद गोरखपुर से वेरीफाई करा लेंगे। ले, मैं संस्कृत का ओपन कर रहा हूँ, संस्कृत का ओपन कर सुनो रहा हूँ पहले, जी, संस्कृत बात ओपन कर कर रहे रहा हैं, हूँ जी, कोई बात है। पहले संस्कृत ओपन। श्लोक, उसके नीचे उसकी हिंदी। जी 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 बिल्कुल, संस्कृत ओपन आमिर होने भाई, लगा पहले है। स्वामी जी को हमने वो श्लोक दिखाया था संस्कृत वाला, फिर इनसे पढ़ा भी नहीं गया, ट्रांसलेशन भी नहीं हुई, तो कहते हैं हिंदी में निकाल हाँ, दो। तो ये अब स्वामी जी हाँ आपको संस्कृत चाहिए, क्या कर रहे हैं स्वामी जी? देखिए लोग देख रहे हैं, देखिए कम से कम अपनी, मैं माजरत चाहता हूँ लेकिन अपनी एज का ख्याल रखें। मैंने पहले आपको दिखाया था संस्कृत में, तो तब आपसे ट्रांसलेशन नहीं हुई थी स्वामी जी। अब आमिर असल भाई में दिखाइए बहाना इसमें क्या बहाना कर रहे हैं अली भाई, बहाना कर रहे हैं। जब हम संस्कृत ओपन करके साथ हिंदी अनुवाद गीता प्रेस का दिखाएंगे, ये कहेंगे नहीं छापा मुझे चाहिए 2025 का, तो हमें अगले साल तक वेट करना नहीं, वो पड़ेगा अली भाई। मानेंगे अमर भाई, आप खोले ना वो हिंदी, वो संस्कृत भी पढ़ेंगे। इतनी बुक्स उन्होंने पीछे रखी हुई है भाई, आप वो चले ओपन पढ़ेंगे। करते आपको वो हैं जी रेफरेंस तो लेके आए ना सर, क्या करते हैं आप? जी जी, रेफरेंस लें जी पहले वो संस्कृत का लेके आए, फिर वो करेंगे। अभी तो आए कुछ नहीं है तो। लें जी। स्वामी जी ने कैमरा क्यों बंद कर लिया? स्वामी जी कैमरा तो ओपन कीजिए, हमें आपकी जो ब्यूटीफुल चेहरा है वो देखना है। जी जी, लाइक और शेयर करते रहिए जी जनाब। आ गया जी, हाँ, मैं एक मिनट मुझे दीजिएगा, हमने खोलना है आराम सुंदरकांड जी। ये आ गया जी सुंदरकांड, क्या बात है क्या बात है, क्या चीज है, पैसा ठीक हो गया। अच्छा जी, सुंदरकांड जी ये सुंदरकांड हम करने लगे हैं स्वामी जी के लिए, तुरंत डाउनलोड। ठीक है जी, ये तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। बिल्कुल आराम से कीजिए। आज स्वामी जी हमारे साथ हैं, वो कहते हैं जी चीफ गेस्ट हैं जी आज, तो गुफ्तगू तो चलती रहेगी। 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वामी जी ने आराम से प्रॉमिस किया कीजिए। हुआ है आमिर भाई कि जाएंगे नहीं, और आज हमें सारा सनातन सिखा के जाएंगे स्वामी जी, ऐसे नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह। अली भाई क्या हाँ, हो गया यार, क्या हो गया? नहीं जाएंगे यार, इधर ही है वो, नहीं जाते ना। असल में अली भाई का एक्सपीरियंस सही नहीं ना रहा, वो बेचारे इसीलिए परेशान होते हैं कि यार ये क्या। मैं समझता हूँ, लेकिन हर बंदा स्वामी जी तरह का तो नहीं ना होता। वो ये स्वामी जी हैं, वो बंदे आते होंगे दूसरी तरह, ये वो नहीं है अली भाई। हाँ, बस अली भाई को भी समझाना चाहिए ना जरा। बिल्कुल, वो समझते हैं जी जो क्या हर बंदा स्वामी जी, तो हर बंदा सनातनी स्वामी भी तो नहीं है ना। इन्होंने अच्छा, अपनी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। वाह 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 वाह।
जी, इस वक़्त बहुत ही प्यारी गुफ्तगू हो रही है जी। स्वामी साहब जो है वो इस वक़्त रेफ़रेंस निकाले जा रहे हैं और हिंदी और संस्कृत में जी अब बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी गुफ्तगू होने वाली है। आज मैं समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन को कुछ लास्ट में जो है वो तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम बन गया था, लेकिन आज जो है वो स्वामी जी जो हैं वो कुछ करेंगे। जी, जी। इसी तरह रखिए, आपका मुस्कुराता चेहरा मुझे अच्छा लगता है स्वामी जी। जुल्फ़िकार भाई बैग आपका तैयार है ना? तो यार तैयार ये क्या हो यार, एक तो यार अली भाई आप स्वामी भी जी ना सर आपको लेने आए हैं। ओहो मैं यार पहले मैं आपको बैग ना दिखा दूं फिर कुछ और बात करता हूँ यार। मैं बैग ही लेके आता हूँ पहले, पासपोर्ट भी बैग तेरा पासपोर्ट है। वो मेरा पासपोर्ट किधर गया ए जमालो बाबा है जमालो मेरा पासपोर्ट है। अच्छा जी, ये हम पहुंच गए भाई ये सुंदरकांड है और पासपोर्ट, ये पासपोर्ट है। जी जी खोलें खोलें पासपोर्ट खोलें आप जी, तैयारी उतनी देर में करें। वो मेरा बैग किधर गया ए जमालो। ये हमने उसको मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ है, बस मैं उसको पहुंचा रहा हूँ सर 67वां जो है सर्ग। नो प्रॉब्लम आमिर भाई, तसल्ली से, क्योंकि हाँ। देखिए हमने इनकी डिमांड पे पहले इंग्लिश में दिखाया, फिर हिंदी में दिखाया, संस्कृत में दिखा रहे हैं, तो समय लग सकता है। नो प्रॉब्लम, आप तसल्ली से वो लेके आइए सामने और स्वामी जी उसको फिर ट्रांसलेट करेंगे। बिल्कुल जी, किधर गया जी मेरा, ये है अली भाई ये बैग मेरा। सर स्वामी जी को दिखाइए। स्वामी जी को मैं बाद में दिखा, कोई ऐसी बात नहीं है सर, बीच में कपड़े हाँ जी है। वाह जी वाह, कपड़ों से भरा हुआ है जी, वाह। ये कमीजें हैं जी मेरी, मैंने कहा नहीं लेके जाएंगे यार गर्मियों में। वो क्या बात है, वो क्या ही बात है जी, पार्ले ने कपड़े लो जी। अली भाई आपने देख लिया, मैं अब इसको रख दूं? जी जी इसको साइड में रख दें, कहीं दबा दो पूछे सर। सर ये मैंने अपनी बगल में रख दिया सर, ये फायदा कोई नहीं होना सर। क्या बात है, आज बालवी साहब भी तो नहीं के चले रखा हूँ फिर नहीं सर, स्वामी साहब आया मौजूद है, क्या करते हैं। नहीं आप आशा रख सकते हैं, रख लें। बड़े बड़े दिक्कत रहे आपका बैग देख के। ले जी मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब स्वामी जी ने कहा ना कि नहीं ये नहीं तो वो नहीं, फिर स्वामी जी को हम कहेंगे आप शेयर करें, ठीक है ना, ये याद रखना। ये देखें जी 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 हाँ। आ गया जी स्वामी जी सीधे हो जाए, जरा डंड बैठक लगा लें, बहुत मस्ती हो गई है। देखते हैं क्या करते हैं। हाँ देखते हैं। हाँ स्वामी जी ये ऊपर संस्कृत है और हर श्लोक का नीचे हिंदी अनुवाद है, ये संस्कृत है ऊपर, नीचे हिंदी अनुवाद है। चले पढ़ना शुरू करें जल्दी से। सही है चलो चलिए ऊपर चलिए। हाँ जी पढ़े। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से इस प्रकार कहा, तब हिंदी पढ़नी है नहीं संस्कृत क्यों निकलवाई थी? अगर हिंदी पढ़नी थी डायरेक्ट तो वो तो गीता प्रेस गोरखपुर की ये पढ़ी हुई थी सामने, ये भी हिंदी। जिस पे आपको ऐतराज है वो सुन ले। हाँ वेरी गुड, चलो ठीक है। पब्लिक को तैयार रखें, पब्लिक को ये भी पता चले कि संस्कृत खुलवाकर समय व्यर्थ कर रहे थे और जब संस्कृत सामने आई है तो हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया है, जो कि यहाँ मैंने पहले भी खोली थी मगर वो नहीं पढ़ी। इसे कहते हैं टाइम वेस्ट करना। जी स्वामी साहब पढ़े, आप पढ़े जरा पब्लिक को ये भी पता चले। अली भाई ओवर टू यू। मैं बताऊंगा आपको क्या लिखा हुआ है। हाँ जी वो मैं खुलवाता हूँ, मैं खुलवाता हूँ आपसे, मैं वो खुलवाऊंगा आपसे। जरा रुक जाए, पहले ये पढ़ लें स्वामी जी, धीरज रखिए, पढ़ लें। स्वामी जी शुरू हो जाएगी, पढ़िए क्या लिखा है। जब श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से इस प्रकार से कहा, ये संस्कृत पढ़ रहे हैं आप स्वामी जी, ये संस्कृत पढ़ रहे हैं आप। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान से इस प्रकार कहा था, हनुमान जी ने आपको सुना भी है। स्वामी जी आप संस्कृत पढ़ रहे हैं। जब तक ये संस्कृत नहीं पढ़ेंगे अली भाई मैंने आगे नहीं जाने देना आज स्वामी को, मैं याद बता दूं आपको, क्योंकि मैंने अपने एमबी जाया किए हैं, इंटरनेट के एमबी जाया किए हैं, मैं जाने नहीं दूंगा। नहीं आमिर भाई पाकिस्तानी क्या एमबी है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है हमारे पास। मैं बताता हूँ। हाँ बुखर नंगर, मैं तुम्हारी लुंगी भी पीली करता हूँ शर्ट की तरह। चल जरा सीधा हो, संस्कृत पढ़। तुम्हें मैंने पहले भी एक बार आज से 1.5 साल पहले बताया था, मेरे साथ चौंक की लुंगी उतार के हाथ में पकड़ा के चौंक में दौड़ लगवाऊंगा, मैंने पहले भी बोला था। हाँ जल्दी कर, जल्दी। अली भाई हटके इसकी हाथ में आ चुकी है स्वामी की, बकवास कर रहा है। तो पढ़ो ना फिर। गलत बोलोगे स्वामी तो सुनना पड़ेगा। जल्दी पढ़ो, संस्कृत पढ़, शाबाश, हिंदी ना पढ़। जल्दी कर, जल्दी बकवास कर रहा है तो काम का की, समझ गया? जल्दी कर, जल्दी संस्कृत पढ़, कान पकड़ा के पढ़ाऊंगा मैं, जल्दी पढ़। कुंडी लगाने यार, कुंडी लगा के पढ़। कुंडी लगा लिया मैंने, कुंडी ऐसी मैं इसको सील, मैं चाबी वाला टीका ठोक के भेजूंगा आज इसको सील वाला। जल्दी पढ़ संस्कृत करता है, पता चल जाए पब्लिक को स्वामी की औकात क्या है संस्कृत के अंदर, बाकी हिंदी के अंदर छुपाया जाके। पहले मैंने फारसी पेश की थी,
वो भी हिंदी थी। पढ़ संस्कृत, चल जल्दी कर, तेरी ऐसी की तैसी, चल। अबे पाकिस्तानी कुत्ते बकवास कर रहा है। हाँ वही शिव का कुत्ता हूं मैं, तेरे पे पीछे पड़ गया हूँ, चल जल्दी कर। किसी चीज का कुत्ता ही है तू। हाँ ये शिव का हूँ, जल्दी कर, रुद्र रूप मुझे ना मजबूर कर, संस्कृत पढ़, तेरी ऐसी की तैसी, तेरे बड़ों की ऐसी की तैसी, तुझे संस्कृत पढ़ा के भेजूंगा, चल शुरू कर। तुमने यहाँ जल्दी कर, बक बक ना कर, तुझे इज्जत से बात कर रहा था स्वामी, मैं स्कूल से सिर्फ रेफरेंस पेश करने आया था, तेरी चर्चा मेरे साथ शुरू हो गई है, चल संस्कृत शुरू कर, चल जल्दी कर। बकवास मत कर। तो चल पढ़ संस्कृत पढ़, संस्कृत पढ़, डिबेट करनी है तो अली भाई तुझसे बात करेंगे इज्जत के साथ, मेरे मुंह लगा तो मैं तेरी लुंगी भी पीली कर दूंगा तेरी शर्ट की तरह, सीधी तरह संस्कृत पढ़, चल शाबाश। तेरी ऐसी की तैसी, तू हमसे हमारे एमपीस कैसे जाया कराए, तेरी ऐसी की तैसी, चल पढ़ संस्कृत। हाँ मुंह को दूंगा, जल्दी कर, मैं शिवलिंग मुंह में डाल दूंगा तेरे, जल्दी कर संस्कृत पढ़। दिखाने को कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है। संस्कृत पढ़ना। अब अली भाई से बात सुकून से इज्जत के साथ हो रही थी, मेरे मुंह में क्यों लगा है, मैं तो अली भाई से मुखातिब था। जल्दी कर, जल्दी संस्कृत पढ़। मैं अरे गहरे नथु खैरे के लिए अपने इंटरनेट के एमबीस भी जाया नहीं करता। अगर हिंदी, अगर तेरी गंदी मक्खी हिंदी पे गिरनी थी, अगर तूने हिंदी पे गिरना था तो ये गीता प्रेस की हिंदी तुझे चुभ रही थी। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, तुझे इंसुलिन ठोकने लगूं तेरे पिछवाड़े में, जल्दी कर, तेरी शुगर लो हो रही है, जल्दी कर, चल शाबाश, जल्दी कर, भागने नहीं दूंगा आज मैं तुझे, भागने नहीं दूंगा। तेरी तुझे इंसुलिन का इंजेक्शन तेरे पिछवाड़े में ठोकने लगाऊं, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी। अब तू सब कुछ मुझे बोलेगा, सब कुछ बोलेगा। अली भाई से इज्जत से बात हो रही थी, तू मेरे मुंह लगा है, अब तुझे मैं बताऊंगा। जल्दी कर, जल्दी, संस्कृत खुली है, तेरी मौत सामने खुली है, संस्कृत, तेरी मौत खुली है, संस्कृत सामने पढ़ना स्वामी। हाँ ठीक है, तो वो तेरी मर्जी है, जिस तरह मर्जी तू ठुकवा मुझसे, मगर फिलहाल संस्कृत पढ़। ये तुम्हारे ढंग है। हाँ ये ढंग है। शुरू किसने किया, शुरू किसने किया, जल्दी कर, अब रोने नहीं दूंगा तुझे मैं। अब वो टून वही रख, टून वही रख, टून वही रख, टून नीचे ना कर, जल्दी कर, संस्कृत पढ़, तेरी ऐसी की तैसी, तेरे बड़ों की ऐसी की तैसी, जल्दी कर, संस्कृत पढ़। चाचा चाचा जल्दी पढ़ संस्कृत, जल्दी पढ़, सामने लिखी है। चक्कर आने शुरू हो गए क्या, आंखों के आगे अंधेरा आ गया, लुंगी भी पीली हो गई शर्ट की तरह, पसीने छूट गए तेरे, बाल झड़ने लगे, कान बंद हो गए, जुबान लड़खड़ाने लगी, पसीना चढ़ने लगा, जुबान लड़खड़ाने लगी, वीडियो कॉल कर रहा था तू, जल्दी संस्कृत पढ़ना था, शोर तूने क्या था, दोबारा करी क्या। चाचा संस्कृत कर, संस्कृत जल्दी कर, संस्कृत को मैं जूम कर रहा हूँ, संस्कृत जूम कर रहा हूँ, तेरे पिछवाड़े का सुराख जैसे जूम होता है ऐसे संस्कृत जूम कर रहा हूँ, तेरे पिछवाड़े का सुराख तेरी मोरी पब्लिक के सामने ला रहा हूँ, संस्कृत पढ़, जल्दी कर, तेरी ऐसी की तैसी हो है, तू ड्रामे करे मेरे साथ, तुझे कहा था अली भाई तेरे साथ इज्जत के साथ बात कर रहे हैं, इज्जत से बात कर, पढ़, अपनी मौत का परवाना पढ़, सामने संस्कृत लिखी है, तेरे बड़ों की ऐसी की तैसी, तुम्हें संस्कृत पढ़ाऊंगा मैं, कान पकड़ा के संस्कृत पढ़ाऊंगा, जैसे बच्चों को खोटी स्कूल के अंदर मास्टर पपियां करके पढ़ाता है, तेरी ऐसी की तैसी, तू आया बड़ा स्वामी, एक स्वामी को पहले जूते पकड़ा के दौड़ लगवाई थी उसकी स्वामी की, एक तू आ गया है यहाँ। हाँ जल्दी पढ़, जल्दी संस्कृत पढ़, एक पाकिस्तानी ही तुझे डंडा ठोक के संस्कृत पढ़ा रहा है, एक पाकिस्तानी ही तेरे पिछवाड़े में इंसुलिन का इंजेक्शन ठोक के तुझे सनातन धर्म पढ़ा रहा है, ये है तुम लोगों की औकात, बकैया करने आ जाते हैं यहाँ। पहले तेरे सामने हिंदी रखी, तुझे इज्जत ग्रास नहीं आई, अगर तूने हिंदी के ऊपर आकर गिरना था, तुझे चाहिए था तू हिंदी पढ़ता, तू हिंदी नहीं पढ़ी, जब तूने शोर डाल दिया टाइम वेस्ट करने के लिए, संस्कृत निकालो, साथ पहले संस्कृत श्लोक होगा, उसी का तो अनुवाद होगा, पढ़, तेरे बाप ने अब संस्कृत और हिंदी निकाल दी है, अगर तेरे में तप्पड़ है तो पढ़ना सामने मुंह खोल के, तेरी ऐसी की तैसी पढ़ना। तुझे क्या लगता है हम फुद्दू नहीं है, ये सनातनी नहीं बैठे, ये मुसलमान बैठे हैं तेरे सामने, मुसलमान तेरी मंजिल चौक के अंदर ठोकेंगे, तेरे बड़ों की मंजिल चौक के अंदर ठोकेंगे, ये मुसलमान हैं, अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे बड़ों की भी मंजिल ठोकेंगे और तुम्हारी भी मंजिल ठोकेंगे और तुम्हारे खुमार को मिट्टी के अंदर मिलाकर रख देंगे। आज तुम्हें एक मुसलमान कह रहा है संस्कृत पढ़, हिंदी पढ़, तेरे अंदर दम है तो हिंदी पढ़, आज तुझे मुसलमान कह रहा है संस्कृत पढ़, मगर तुम्हारे स्वामियों पे मौत छा गई है, संस्कृत नहीं पढ़ सकते, हिंदी नहीं पढ़ सकते, उल्लू के पट्टे, अगर तूने हिंदी पढ़नी थी तो तेरे सामने गीता प्रेस गोरखपुर की, ये देख, ये गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी खुली थी, तेरी माँ ने अगर तुझे दूध पिलाया होता, गाय का गोबर और मूत्र ना पिलाया होता तो तू हिंदी पढ़ता, मगर तेरी माता ने अवश्य तुझे गाय का बासी गोबर और कीड़ों वाला मूत्र पिलाया, जिससे तू आज पढ़ नहीं सक रहा इस संस्कृत को, बातें बड़ी बड़ी करके और जनाब बकवास करने की हिम्मत नहीं है, अगर जिगरा रखता है तो जुर्रत से संस्कृत पढ़, तेरी ऐसी की तैसी। चाचा चौधरी बनकर यहाँ पर 6 नंबर का चश्मा लगाकर पहुंच गया है, बड़ा फिलोसफर है, पीछे मुर्दा व्यास की किताबें रखी हुई हैं, अश्लीलता का भंडार धर्म लेकर यहाँ पर आप घूमते हो, उल्लू के पट्टे का फैशन डिजाइन चेक करो, येलो कलर की शर्ट पहनकर आ गया है, और उल्लू के पट्टे उम्र का तो तकादा कर को प्लेन कलर पहन, येलो कलर की शर्ट पहनकर आ गया है, ये आज येलो कलर की शर्ट और लुंगी इसलिए पहनकर आया है कि जब प्रोग्राम में आमिर हक इसके पिछवाड़े से इसका गोबर निकाले तो पब्लिक देख ना पाए कि गोबर निकला है, तेरी ऐसी की तैसी संस्कृत पढ़, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तू मेरे साथ शौक कहानियां करेगा, तुझे मैंने पहले कहा था तेरी इंसुलिन पिछवाड़े में तेरे ठोक के मैं तेरा ऊपर तुझे करूंगा,
इनके पास वो खाओ तुम और क्या करोगे? पप्पे कुर्ती बना हुआ है, संस्कृत पढ़ तेरी ऐसी की तैसी, संस्कृत पढ़, शोर ना कर, वक्त आदमी, शोर ना कर, संस्कृत पढ़, जल्दी कर, ऊपर कर इसको, ऊपर कर इसको, पता लगे ऊपर कर, तेरा मुंह नहीं पहुंच रहा वहां तक, तेरा मुंह नहीं पहुंच रहा, मुंह पहुंचा ना, मुंह पहुंचा, मुंह पहुंचा, तू नीचे कर, तू अपना पिछवाड़ा नीचे कर, तू पिछवाड़ा नीचे कर अपना, नीचे कर पिछवाड़ा, संस्कृत पढ़ तेरी ऐसी की तैसी, ऊपर करूं, तेरी मर्जी से ऊपर नीचे करूंगा मैं, हैं? जल्दी कर, संस्कृत पढ़, इज्जत तुझे रास नहीं आई, इंसानियत के साथ तुझसे बात कर रहे थे अली भाई, उन्होंने मुझे कहा भाई हिंदी खोल दो, उल्लू के पट्टे तू हमारा समय जाया करे, तेरे बड़ों की ऐसी की तैसी, तू बदमाशी करे हमारे साथ आके, मुझे ये निकालो, और साथ माइक म्यूट करके पता नहीं कौन सी न्योगी बीवी के साथ जनाब वीडियो कॉल कर रहा था, उसकी भी ऐसी की तैसी, उसको लेके आ सामने, उसके साथ मैं न्योग करूं और उसको बताऊं, वीडियो कॉल करके कहता देखते हैं पता चल जाएगा, तेरी ऐसी की तैसी, पढ़ संस्कृत, पता चल जाएगा आज पब्लिक को लाइव के अंदर, तू बकवास करे हमारे साथ, मैं यकीन कर तेरे ही पतीले के अंदर तुझे डाल के तरह दलिया बना के संस्कृत के अंदर बना के बेचूंगा, तू हमारे साथ बकबकैया करेगा, पढ़ संस्कृत, इधर उधर फोन पे ना देख, तेरी मौत का परवाना तेरी आंखों के सामने है, फोन पे मत देख, फोन पे मत देख, पढ़ संस्कृत, पढ़ संस्कृत, पढ़, पढ़ संस्कृत, है हिम्मत, है हिम्मत, घर से बड़ा बना के है हिम्मत, है हिम्मत तेरे में पढ़ने की हिम्मत है हिम्मत पढ़ने की, है हिम्मत तेरे में पढ़ने की, क्यों करूं, संस्कृत किस लिए है, तो क्यों बकवास की थी संस्कृत की, संस्कृत की बकवास क्यों की थी, क्यों बकवास की थी संस्कृत की, क्यों बकवास की थी संस्कृत की, पहले बकलोलबाजी बोल बच्चन क्यों पका था कि संस्कृत कर, तुझे पता था तेरा बाप आ गया है, तुझे पता था तेरा बाप आ गया, तू बोल नहीं सकता कि तूने संस्कृत पढ़नी है, तेरी मां मर जाती अगर तू हमारे सामने संस्कृत पढ़ के उसका अनुवाद करता, तेरी ऐसी की तैसी, तेरे बड़ों को भी सनातन धर्म सिखाएंगे, इसीलिए स्वामी नहीं घुसते हमारी स्ट्रीम्स के अंदर, तेरी ऐसी की तैसी, तू बात करेगा, संस्कृत पढ़ जल्दी कर, तेरी जान नहीं छूटेगी, संस्कृत पढ़ तेरी ऐसी की तैसी, बदमाशी करता यहाँ बकलोलबाजी, नहीं पहले बकलोलबाजी करनी थी, है नहीं करनी थी, झोपड़ी के पहले बकलोलबाजी क्यों थी, संस्कृत निकालो, संस्कृत पढ़, हाँ आ चुका, तेरी ऐसी की तैसी, हाँ तेरी बड़ों की ऐसी की तैसी, तेरी बेटी पे दिल हार बैठे हैं हम, उसके साथ योग करना है, जल्दी कर संस्कृत, जल्दी कर संस्कृत, हाँ टट्टू, हाँ तेरे है भी है तेरे, दिखा, तेरी शक्ल से पता चलता है कि तेरी शक्ल से पता चलता है कि अंडकोश तेरे मुंह में आ चुके हैं तेरे अंडकोश, तू बकवास करता है, अपनी शक्ल देख जैसे शिव का अंडकोश होता है, शक्ल देख अपनी, बकवास कर रहा है मेरे साथ आके, संस्कृत पढ़, ज्यादा चर्चा न कर, संस्कृत पढ़, बकवास न कर, तुझे टाइम दिया था कि संस्कृत पढ़, जब संस्कृत निकाली तो तेरी मां मर गई, तू संस्कृत की बजाय हिंदी में गिर गया, तुझे नजर नहीं आ रहा था पहले, क्या हुआ, हार चुका हूँ, हाँ हार चुका हूँ, तेरे ऊपर 500 लगाया था, हार चुका हूँ मैं, 500 लगाया था तेरे ऊपर कि तू संस्कृत पढ़ेगा, हार चुका हूँ वो मैं, तू याद रख, मैंने स्वामी मेरी बात सुन, स्वामी चल इज्जत के साथ बात करो, रुक जरा, इज्जत के साथ थोड़ा रिलैक्स हो जा, रिलैक्स, इज्जत के साथ बात करते हैं बारी संस्कृत, रुक जा स्वामी, रुक जरा, एक मिनट अली भाई, एक मिनट दीजिएगा, स्वामी मेरी बात सुन, स्वामी आप बेकारी, तेरे घर से घी चुराया था मैंने, रुक जा जरा, मेरी बात सुन स्वामी, मैं ओलंपिक्स में जाकर अरशद नदीम जो है, अरशद नदीम सुन जरा, अरशद नदीम का नेजा ला के तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ दूंगा, जल्दी से संस्कृत पढ़, जल्दी कर, मेरे पिछवाड़े में तो सब कुछ पड़ा है, हाँ उसी से निकला है, वाल्मीकि रामायण भी उसी से निकली है, ये वाल्मीकि भी उसी से निकली है, तो पढ़ देना, पढ़ता क्यों नहीं संस्कृत, आंखों के आगे धुआं आ गया है, पढ़ना संस्कृत पढ़ता क्यों नहीं है, तूने बोला ना संस्कृत, मैंने बोला, जुल्फकार भाई ने बोला, अली भाई ने बोला, तूने अपने मुंह से अपनी मौत मांगी है, अपने मुंह से तूने मौत मांगी है कि मेरे सामने संस्कृत रखो, अपने मुंह से मौत मांगी है, तो लेता क्यों नहीं, ये जहर का प्याला है स्वामी, तू नहीं पी सकता, ये जहर का प्याला है संस्कृत, पढ़ना, ऊंट के पेशाब से तुझे स्नान देता हूँ, ऊंट के पेशाब से तुझे स्नान देता हूँ मैं, ओ गोबर भक्त, ऊंट के पेशाब से तुझे स्नान देता हूं मैं, संस्कृत पढ़, तू सारे जहान की बातें करेगा, मगर तू संस्कृत नहीं पढ़ेगा, आज दुनिया देखेगी, तू सारे जहान की बातें करेगा मगर संस्कृत नहीं पढ़ेगा, इधर जाएगा पाकिस्तान, इंडिया, सऊदीया, बांग्लादेश, जापान, अमेरिका, चाइना, मगर मां मर जाएगी इसकी कि संस्कृत का एक शब्द पढ़ जाए, एक अक्षर पढ़ जाए, इसकी मां मर जाएगी, इसका जनाब वाल्मीकि रामायण खुली है, इसकी पसंद की मौत इसको दिखाई है, पसंद की मौत, मगर मजाल है कि ये बंदा पड़ जाए, मजाल है कि ये बंदा पड़ जाए, स्वामी तेरी मां मर गई है, तू संस्कृत नहीं पढ़ा, तेरी मां मर चुकी है, तेरे सनातन धर्म की मां मर चुकी है, सनातन धर्म की मां तेरी मर चुकी हुई है, सनातन धर्म की मां मर चुकी है, तेरा गला घोंटता हूं मैं अब, ये सुन जरा, क्योंकि मैंने पूरा तेरे ऊपर आधा घंटा लगाया है कि तू संस्कृत पढ़े, तूने संस्कृत नहीं पढ़ी, अब पब्लिक को जरा समझ आने दे, सलीके से बात मैं पब्लिक को समझाता हूँ, अली भाई से बात हो रही थी, इसके संगी कुट दिया मैंने, इसको भौंकने दे कुत्ते की तरह भौंकने दे से, सुने जरा, अली भाई ने इज्जत के साथ इसके सामने वो चीज रखी, मैं आया,
मैंने सुकून के साथ सिर्फ रेफरेंस पेश करना था। मेरा काम था स्क्रीन शेयर करके रेफरेंस पेश करूं और शायद चलता बनूं। मेरा तो मकसद ये था। यहां आया हूं, माइक म्यूट करके अपनी तरफ से पार्टी कर रहा है। जिंगा लाला हुर, ओए शौकानियां हमारे सामने हैं, शौकानियां हमारे सामने, कैमरा ओपन करके साथ पता नहीं किसी जनाब कोई आवारा किस्म की कोई न्योगी पुत्री के साथ वीडियो कॉल के ऊपर लगा हुआ है और जनाब चतर चतर कर रहा है। मैं देख रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। कहता है जनाब हिंदी निकालें। जब गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी निकाली, कहता है संस्कृत निकालें साथ। जब संस्कृत निकाली है तो मां मर गई। जाके हिंदी तर्जुमे के अंदर जाकर गोबर खाने के लिए उधर ही घुस गया। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से इस प्रकार कहा। उल्लू के पट्टे, संस्कृत पढ़ेगा तो आगे जाएगा। मैंने 27 MB जाया किए हैं इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए। मैं तेरी नस्लों के अंदर से वो 27 MB निकालूंगा। हाँ, तेरे वंश के अंदर से और तेरे अंश के अंदर से 27 MB निकालूंगा। तेरे घर के वाईफाई के अंदर से 27 MB निकालूंगा। तेरे पत्नी के बदन के अंदर से 27 MB निकालूंगा। तेरी बेटी के शरीर के अंदर से 27 MB निकालूंगा। तेरे किचन के अंदर से 27 MB निकालूंगा। तेरे बेडरूम के अंदर से 27 MB निकालूंगा। तुझे मैं बंदर बना के चौंक के अंदर वो 27 MB इकट्ठा करूंगा। तेरी ऐसी की तैसी गंदे शास्त्र हमसे डाउनलोड करवाते हो और फिर पढ़ते नहीं हो। तुझे कहा था मेरे मुंह मत लग स्वामी। 1.5 साल बाद दोबारा तू मेरी दाढ़ के नीचे आया है। 1.5 साल बाद तेरे ऊपर मनुस्मृति का नियम लगाकर टोंक के अंदर खोते के ऊपर बिठाकर टिंड करके मुंह काला करके जूतों का हार पहनाकर और खोते की दुम पकड़ाकर हेलो हेलो करवाऊंगा 12 घंटे के लिए। तू यहां आकर हमारे साथ बकबकैया करे और संस्कृत ना पढ़े। बकवासी है। 27 MB मेरे वापस कर। 27 MB वापस कर, नहीं तो तेरा गोबर तुझे चटाऊंगा। तेरा गोबर। इज्जत के साथ बात हो रही थी। लो पुदगदा पे 27 MB मेरे वापस कर रहे, नहीं तो संस्कृत पढ़। बकवास करता है जी जुल्फकार भाई। अली भाई ये देख रहे हैं यार, ये कोई बंदा है कोई? अली भाई आप इज्जत के साथ बात कर रहे थे, आप सलीके से चलना चाह रहे थे। ये बंदा चलता फोकस करता। मैंने सिर्फ इतना कहा संस्कृत पढ़, नीचे कर नीचे कर नीचे कर नीचे कर। मैंने कहा मैं जाने नहीं दूंगा और चल बकवास कर। तू कौन है? शुरू कर दिया था मुझे। मैं आपको थोड़ा सा खुलासा बता दूं, जो पब्लिक बाद में जुड़ी है वो भी जान ले। स्वामी जी तशरीफ लाए हैं। इन्होंने कहा मैं बंदर और खोता था। मैंने समझाया कि आप इंसान हैं, इंसान बने। मैंने फिर वो बंदर की तस्वीर सामने रख दी। आप क्यों बंदर हैं? तो स्वामी जी ये थोड़ी सी मुझे बता दें, ये लाल क्यों है? ये हनुमान वाले किस्से के बाद से है या पहले से ही ऐसे था? तो गुस्सा कर गए। चलो मैंने कहा चलो आप गुस्सा कर गए, क्वेश्चन तो जेन्युइन था, आप क्योंकि गधे और बंदर थे। कहते जी राम जी की बात हुई तो कहते जी मैं उस युग में था तो जरूर, लेकिन मैं राम जी से बड़ा दूर था। क्या थे वो? शायद बंदर थे, खोते थे। कहते वो मुझे सही तरह से याद कोई नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ नहीं था। मैंने कहा चले राम जी के बारे में मैंने इन्होंने बात की कि राम जी लीला कर रहे थे, वो रोते थे अपनी पत्नी को उठा के। स्वामी जी को ले लीजिए, स्वामी जी की आवाज को। स्वामी संस्कृत पढ़ेगा, स्वामी संस्कृत पढ़ेगा तो बात बनेगी। अली भाई बात करें आप। स्वामी संस्कृत पढ़ेगा तो पकड़ चुप संस्कृत पढ़ेगा तू। अली भाई को बात करने दे। मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। अली भाई को बात करने दे, मुंह बंद कर। तेरी ऐसी की तैसी चल चौपड़ी का। अली भाई आप बात करें। मैंने कहा कि अली भाई आप बात बताते हैं स्वामी जी, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ बड़े प्यार मोहब्बत से। अगर आपकी पत्नी को कोई उठा के ले रहे हैं आप रोते हैं बाद में इसी तरह, चल चुप कर। अली भाई को बात करने दे, बीच में मत बोल। चल आपको तो मैंने कहा स्वामी जी पता है कि आपकी पत्नी के साथ ये काम हो रहा है, कोई नहीं है। चुप कर चुप कर। अली भाई को बात करने दे, बीच में टक्कर ना कर। अली भाई को बात करने दे, बकवास ना कर बीच में। चल हट बकवासिया। अली भाई बात करें। अली भाई बात कर। वो तेरे सनातनी की ऐसी की तैसी संस्कृत पढ़ी नहीं जा रही। बकवास बकलोल नहीं कर रहा है। अली भाई एक मिनट चुप कर। सनातनी हो जाओ, बेटी का रिश्ता देगा, सनातनी हो जाओ। चुप कर। अली भाई आप बात करें। सॉरी अली भाई ये बकवास कर रहा है, इसका थोड़ा सा गला मैंने दबाया, टेंटवा शोर डाल रहा है, संस्कृत पढ़ नहीं रहा। इधर उधर की बकवास से करा लो, क्योंकि इसको मौत नजर आ रही है संस्कृत पढ़ते हुए, इसको पता है। मैंने कहा पूरी स्टोरी सुना दी। कहते हैं जी कि ये जो दुनिया में हो रहा है ना, ये होना है, ये लिखा हुआ ये तय। राम जी को भी पता था। मैंने कहा आपको स्वामी जी शर्म आनी चाहिए कि आप जो बात कह रहे हैं कि राम जी की पत्नी के साथ कभी कोई छेड़खानी करता है, कभी कोई, राम जी को पता है और वो बैठे रो रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। तो आप भी ऐसे करेंगे अपनी आपकी पत्नी को अगर कोई ले जाए या आपकी बेटी को, तो आपको पता है ये तो लिखा हुआ, ये तो होना ही था। तो ये मैं आ रहा है आपका। तो कहते हैं जी आपने आरोप लगा दिया राम जी के ऊपर, आप मुझे दिखाएं किसने छेड़ा सीता जी को। मैंने वाल्मीकि रामायण खोली तो कहते हैं जी पहले संस्कृत पढ़ी। मैंने इन्हें कहा कि स्वामी जी ये संस्कृत का रोग मुझ पे ना झाड़िए। तो अब मैंने भी इसी तरह किया कि ये संस्कृत को मैंने आगे करके मैंने कहा इसको ट्रांसलेट भी कर दूं, फिर से ट्रांसलेशन नहीं हुई। फिर मैंने इन्हें कहा चलें ठीक है स्वामी जी आपको संस्कृत नहीं आती, पब्लिक को भी पता चल गया, आपको भी पता चल गया स्वामी आप ऐसे ही बने हुए हैं, कोई मसला नहीं, चले मैं इंग्लिश में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ के मैं सुना देता हूँ अगर आपको नहीं आती। कहते हैं जी आप पढ़ के भी सुनाओगे, मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे हिंदी वाली निकाल के दिखाएं। मैंने हिंदी वाली वो कोशिश करके निकाल के दिखाई है। तो उसके बाद आप टकले के दांत देखें। अली भाई टकले के दांत देखें। और टकले तेरी ऐसी की तैसी चुप क्यों है? बोल जल्दी कर, शुरू हो जा, रुकना नहीं है तूने। तेरी ऐसी की तैसी आज तेरी बैटरी डाउन करके भेजता हूं। चल बोल। टट्टी जैसी शर्ट पहन के आ गया, कैमरा ओपन कर। टकलू शर्म आ गई मुंह देख के, ओपन कर। गोबर भक्त ओपन कर। हाँ ऐसे रख, अब बोलता रह तेरी ऐसी की तैसी। अली भाई आप सॉरी बात करें, बोल चुप नहीं करना तूने, बोलता रह तेरी ऐसी की तैसी, तेरा मैं सारा जोश ठंडा करके भेजता हूँ जी। कहता फिर आप आए तो कहता है जी संस्कृत निकाल दो। पहले ड्रामेबाजी संस्कृत वाली मेरे साथ करके वहां पर फंस भी गए, फिर पंगा ले लिया यार। मजा सॉरी अली भाई मजा आ रहा है, ऐसे लग रहा है आप बात कर रहे हैं जी। बोले इसको ले लो यार। नहीं अली भाई बोले
अली भाई बोले आप। इसको नहीं आती संस्कृत, कोई मसला नहीं है, स्वामी बना हुआ वैसे ही कोई मसला नहीं है। आज बंदा कह देता है कि मैं माजरत चाहता हूँ, मुझसे गलती होगी, मुझे नहीं आती संस्कृत, मैं नहीं पढ़ सकता, कोई तरीका होता है। ये आगे से इन्होंने, मैं बताता चलूं यहाँ पर कि इस स्वामी बदतमीज ने, स्वामी पता नहीं छनकने का है, इसने आमिर भाई के साथ ज्यादती की, इसने बदतमीजी की, इसने गाली गलौज इस टकरे ने शुरू की। मैं तब से सुन रहा था, मुझे ये था कि चले आमिर भाई इसको टैकल कर ही लें, वरना जिस तरह इसने बदतमीजी की, मेरा मूड ये था कि इस बदबख्त को निकाल दो टकरे को। तो लेकिन ये टकरा फिर आमिर भाई के हाथ आ गया, तो मैंने कहा कि अब इसकी टकोर हो ही जानी चाहिए। तो बेहतर अंदाज से आमिर भाई आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ये नजर भी आ रहा है पब्लिक को, इनसे संस्कृत पढ़वाएं आमिर भाई। वो पढ़ने लगा जी, है, पढ़ने लगा यार पढ़वा नहीं ना रहे, पढ़ने लगा। स्वामी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, स्वामी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, स्वामी हाथ खड़े करके कह रहा है मेरी तौबा, मैं मुसलमान, वो कहता है मैं मुसलमान हो रहा हूं, मैं नमाज शुरू कर रहा हूं, वो अल्लाह अकबर वाला निशान से बनाया, कहता है मैं मुसलमान हो रहा हूं और मैं नमाज शुरू कर रहा हूं, मुझे अब सनातन धर्म पे यकीन नहीं रहा, मैं घर वापसी करके इस्लाम में आ रहा हूं, मुझे सनातन छोड़ना है, मैं बिल्कुल छोड़ चुका हूं, बिल्कुल मूर्ति पूजा गलत है, बिल्कुल मूर्ति पूजा गलत है, गलत है, गलत है, सनातन धर्म गलत है, सनातन धर्म गलत है, गलत है, मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं मानता हूं, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं जी, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, देखिए उसके हाथों का इशारा देखें, मैं इस्लाम कबूल करना चाह रहा हूं, आप मुझे नमाज तो सिखाएं, देखिए मैं मुसलमान हो रहा हूं, मेरी बीवी बच्चे भी मुसलमान हो जाएंगे, देखिए मैं हाथ उठा के आपसे ये वादा कर रहा हूं, प्लीज सनातन धर्म की जान छोड़ दें, मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूं, ये मेरे गंजे सर का वास्ता आपको, प्लीज ये देखें मैं ऐसे नमाज पढ़ूंगा। स्वामी संस्कृत फिर सामने आ गई है और तेरा मुंह निकल गया है, संस्कृत पढ़, संस्कृत पढ़ना स्वामी, जान नहीं छूटेगी। क्यों नहीं पढ़ रहा अली भाई, बताइए क्यों नहीं पढ़ रहा, जुल्फकार भाई आप बताएं, स्वामी को अच्छे रखो, बाबा कार्टून नेटवर्क है जी। उसको आती नहीं है तो पढ़े क्या आमिर भाई? पढ़ लेता है, उसको पता है ये पकड़ देंगे और मेरी ज्यादा इंसल्ट होगी, इसलिए नहीं पढ़ रहा। अगर पढ़ लेगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगी, पहली बात है पढ़ी नहीं जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो पढ़ लेंगे आराम से उसके के वो पढ़ लेंगे यार, आराम से बोले वो पढ़ लेंगे, प्यार से देखें आराम से ही, जुल्फकार भाई आराम से बात, चले मैं आराम से आपके कहने पे एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है स्वामी साहब, आराम से मैं बात करने लगा हूँ, स्वामी साहब, और स्वामी रुक जा, स्वामी को लकवा मार गया मुझे लगता है, स्वामी मैं आराम से बात करने लगा हूँ, प्लीज संस्कृत पढ़ लो। अली भाई क्या मैंने पहले प्यार से नहीं कहा था, जुल्फकार भाई क्या मैंने पहले प्यार से नहीं कहा यार, इन्होंने जब, हाँ मैं करता हूँ, मैं बिल्कुल करने लगा हूँ, ये देखें इस तरह ये किताब खुली जरा जी, ये किताब जब खुली मैं इस तरह सामने लेके आया, मैंने कहा स्वामी साहब ये देखें, एक संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ है, नीचे उसका हिंदी में अनुवाद है, एक एक पढ़ते जाएंगे, एक एक आगे बढ़ते जाएंगे, ये मैंने बोला था। इसने क्या किया स्वामी ने, जैसे ये ओपन हुआ इसने यहां से पढ़ना शुरू कर दिया, ये क्या तू यहां से कलर ब्लाइंड है, यहां पर अंधा हो गया था, तूने शोर डाल के हमें कहा संस्कृत में निकालो, जब हमने संस्कृत में निकाली तू संस्कृत छोड़ के हिंदी पे चला गया, हिंदी के अंदर तो ये भी थी, ये जो मैंने खोली हुई थी ये वाली, ये भी हिंदी में थी। वो पढ़ेंगे तो आप संस्कृत कर लीजिएगा ना, जब वो हिंदी पढ़ेंगे तो फिर संस्कृत, पहले हिंदी कर लीजिए ना, वो आगे ये देखे नीचे हिंदी है सर, नीचे हिंदी है, स्वामी जल्दी कर मेरा बच्चा यार, स्वामी ऐसे ना करें, स्वामी साहब जल्दी करें। तुम्हारे पास टमाटर नहीं, तुम्हारे पास प्याज नहीं, तुम्हारे पास टमाटर नहीं, प्यार नहीं, भूखा मरता आदमी ऐसा करता है, जिसके पास टमाटर नहीं होगा, जिसके पास प्याज, एक मिनट अली भाई, सॉरी अली भाई, एक मिनट मैं चुप कराता हूं, मैं चुप करा, एक मिनट इसको मैं चुप करा दूं, अली भाई एक मिनट ना इसको सुनते हैं, भला ये आर्गुमेंट क्या दे रहा है, उसको टमाटर सब्जी की पड़ी हुई है, जो ताने उसकी बीवी उसको मारती है, वो हमें आगे से मार रहा है, अच्छा जी, तो भाई हमारे पास टमाटर नहीं है, वो हम जनाब हमारे पास बीफ है, हम कोयलों पे ग्रिल करके पका के खा लेते हैं, हाँ जी, अच्छा सुनते हैं जरा क्या अद्भुत किस्म के प्रमाण हमारी निंदा के ऊपर और हमारे विरुद्ध स्वामी साहब दे रहे हैं। आए चलते हैं स्वामी साहब इस वक्त क्या कहना चाह रहे हैं, चलते हैं जनाब गोरखपुर गटर नंबर 50 पर। जी जी सर बोलिए। तुम्हें तो कोई मुसलमान मानते नहीं, वो तुम्हें तो मुसलमान ही नहीं मानते हो, तुम क्या ऐसे डिबेट करने वाले साले ऐसे डिबेट करेंगे कमीने, अरे सत्यानाश कर लिया पूरा देश, खा के सोच रहे सारे देश को खा के बैठ गए, कोई तुम्हारे पास कोई इज्जत नहीं, तुम्हारे पास कोई साला, तुम्हारा पासपोर्ट किसी पे कोई देश तुम्हें घुसने नहीं देता साला, तो कोई तुम्हारा कोई देश ही नहीं घुसने देता। मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ, इस्लाम को छोड़ दो, सनातन अपना लो और तुम पूरे के पूरे तुम्हें इंडिया में ला लो, हम रोटी भी देंगे तुम्हें, हम तुम्हें चावल भी देंगे, हम तुम्हें खाना भी देंगे, सब देंगे, सारी फैसिलिटी देंगे तुम्हें। मैम देंगे कि नहीं बाजी, बाजी देंगे, बाजी दोगे अपनी बाजी, समझे ना, इसलिए आ जाओ अभी भाई बाजी की उम्र देख रहे हैं, इंडिया में आ जाओ, घर वापसी कर लो, घर वापसी करके और इंडिया में बस ये करवा लो, इससे ना ये संस्कृत पढ़ेगा, ना ये हिंदी पढ़ेगा, ना ये कोई सनातन धर्म के प्रश्न का उत्तर देगा, इसका गला मुझे ठंडा करना पड़ेगा, भूखे नहीं मरने देंगे, तू हमें छातियों से लगा के दूध पिलाएगा, भूखा नहीं मरने देंगे, छातियों से लगा के पिलाएगा, जैसे ये कव्वा छाती पर ठूंगे मारता रहा जो तुझसे पढ़वाना चाह रहे हैं, वो तू पढ़ नहीं रहा, कि जो कव्वा सीता जी की छाती के साथ लगकर दूध पी रहा था, उस कव्वे पर हमें बिठाया, किधर क्या करेगा क्या हमारा, पढ़ता नहीं पिया, देखो इसकी मौत है, उसको पता है नहीं भाई क्या पढ़ा रहे हैं, देख लो, हाँ उड़कर उनकी सीता जी की छाती में घाव कर दिया, बैलून फाड़ दिया, हाँ जी,
और यार मेरी बात सुनो, राम राज्य के ख्वाब दिखाने वाले स्वामी, ये देख सीता जी के बूबीज की रक्षा तो तुम लोग कर नहीं सके, उनके टीटीज की, ये सीता जी के गोल गोल टीटीज, इनकी रक्षा तुम लोग कर नहीं सके स्तनों की, और हमारे पास आ गया, हमें कह रहा है हम आपको आटा देंगे, हम आपको चावल देंगे, हम आपको तेल देंगे। कमरा देगा कि नहीं? और 1 घंटा अकेले छोड़ेगा? ये भी तो बताना है, बताना, ये बता दो सही। कमरा देगा, तेल देगा, हाँ जी, कुंडी लगा के 1 घंटा देगा। स्वामी बकबकैया स्वामी। अच्छा, अली भाई ने कहा भाई घर वापसी करानी है, किसी बेस पे करवा लो, ठीक है ना, बताओ तो सही, समझाओ तो सही। जी आपके पास फलाना नहीं, आपके पास फलाना नहीं, आपके पास फलाना नहीं। कहता है जी हमारे पास बहुत कुछ है। ये स्वामी की सेहत देखो, इसका रंग देखो, कहां से पता चलता है कि इसको अच्छी खुराक मिलती होगी? साफ पता चल रहा है कि बचपन के अंदर इसका बाप दारू पीकर इसको चांटे मारता था, और आज ये हमारे सामने स्वामी नाम रख के बातें कर रहा है। साफ इसकी शक्ल देखकर पता चल रहा है, ठीक है, और ये हमसे बातें कर रहा है, जी आपके पास फलाना नहीं, फलाना नहीं, फलाना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान है, विश्वास है, जीने की तमन्ना है, नियोग की आरजू है। अब तू कोई आरजू पेश कर, तेरी मेहरबानी। तो स्वामी संस्कृत पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? हमसे खुलवाई क्यों थी? मुझे तो कचीचियां इस बात के ऊपर हैं कि ये मेरे 27 MB खा गया। मैंने हिंदी में डाउनलोड करके ये रखी हुई थी, ठीक है। इसने कहा गीता प्रेस गोरखपुर की निकालें, हमने गीता प्रेस गोरखपुर की निकाल दी। जब इसने कहा ऊपर संस्कृत मौजूद नहीं है, मैंने स्पेशल जाके डाउनलोड करके 27 MB मेरे इसने जाया करवाए हैं। मैंने जनाब जाके संस्कृत के अंदर साथ हिंदी, अपना संस्कृत और हिंदी अनुवाद ये निकाला। जैसे ही सामने आया तो गंदी मक्खी की तरह जाके हिंदी अनुवाद के ऊपर गिर गया। तो संस्कृत क्यों नहीं पढ़ा? स्वामी तू मोबाइल के अंदर भी घुस जाएगा, तेरी घंटा आवाज नहीं आएगी। हाँ, तो जूम करके कैमरे के सामने ना इंतहाई मनहूस और बेकार लग रहा है, थोड़ा पीछे होकर बैठ। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। पढ़ जरा संस्कृत के अंदर, ये ड्रामेबाज संस्कृत के अंदर पढ़। हाँ, इसको ये है कि टकला हो जाएगा या बाल सफेद करके यहां पर आएगा तो ये, और जो मर्जी बोलेगा तो हम इसको जाने देंगे। बेटा सूद समेत तेरे जूते तुझे वापस करेंगे तेरे सर के ऊपर, और बचे हुए बाल तेरे निकाल देंगे। हाँ, ये याद रखना, बकवास नहीं चलेगी यहाँ। इज्जत के साथ अली भाई से बात करता, आज तू सम्मान के साथ सनातन धर्म की रक्षा करने का कुछ ना कुछ कार्य कर रहा होता। बकबकैया.com शुरू कर दिया, टमाटर, सब्जी, प्याज, धनिया, पुदीना, इनके ऊपर बकवास ले आया। हाँ जी, तो क्या कह रहा है सर, वो तो चले नादरीन, आपने हमारा पक्ष सुना जी। नादरीन, आपने हमारा पक्ष सुना। दोबारा चलते हैं गोरखपुर के गटर नंबर 50 के ऊपर, देखते हैं वहां की जनता क्या बात कर रही है जी। तुम सड़ के मरो वहीं पे, घर वापसी कर लो, तुम वहीं सड़ के मरो वहीं। तो आ जाओ हमारे इंडिया में, आ जाओ, हम तुम्हें रोटी देंगे, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घर वापसी करो सालो, घर वापसी करो भिखारियों, ओ भिखारियों घर वापसी करो, 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 घर वापसी करो, घर वापसी करो, पकड़ो गया। ओ भिखारियों घर वापसी करो सालो। इसकी कैसेट फंस गई है। मुझे तो पता है तुमने मेरी आवाज को म्यूट कर रखा है सालो। और सुन रहे हैं और टट्टी भक्त सुन रहे हैं तुझे, बोलता रहे जी, सुन रहे हैं तुझे, आवाज नहीं तेरी म्यूट की, बोल। सुन रहे तुझे अरे सुन रहे तो आ जा, घर वापसी क्यों नहीं करता? फिर सुन रहा है तो साले घर वापसी कर, घर वापसी कर साले, भूखे तो नहीं मरोगे तुम? तो अच्छा, मैं करने लगा हूं। एक सवाल है स्वामी साहब, एक प्रश्न है, मैं करने लगा हूं, आने लगा हूं, ओहो प्रश्न आने लगा हूं, मान रहा हूं बात। स्वामी साहब बात मान रहा हूं, आने लगा हूं, सुन तो ले, गंदी नाली के कीड़े, सुन तो ले, तुझे तेरा गला दबाना पड़ता तुझे बात सुनाने के लिए। हम तुझे इतना मौका दे रहे हैं कि तेरी बात पब्लिक तक पहुंचे। अब तूने कहा है जल्दी से आ जाओ, घर वापस आ जाओ, मैं आने लगा हूं। मेरे शिवलिंग का जो खतना हुआ है उसको कैसे ठीक करेगा, मुझे ये बता। अब ये बड़ा मसला है, क्योंकि जब मैं घर वापसी करके सनातनी बनूंगा तो मुझे तो करनी होगी तेरी बेटी के साथ राक्षसा विवाह, और मैंने तेरी छोटी भांजी के साथ करना है असुरा विवाह, और इसी तरीके से मैंने तेरी भतीजी के साथ करना है पिशाच विवाह। ये 3 विवाह मैंने करने हैं सनातन धर्म के अनुसार। तो मुझे ये बता कि जैसे ही मैं अपनी लुंगी ढीली करूंगा उनको तो नजर आ जाएगा मेरा खतना, और उसकी शक्ल बिल्कुल तेरी तरह की है, तो वो मेरे लिए बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी, क्या करूं बता दो सही। ये जवाब भी तो देना, घर वापसी करो, घर वापसी करो, घर वापसी करो, वो वहां व्यवस्था तो करो, तभी तो मैं आऊंगा। कमाल हो गई यार। अच्छा चलें जी, गटर नंबर 50 पर दोबारा चलते हैं, सुनते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं जी। अरे जियो फ्री दे रहा पूरी, कितना यूज करो, 300 रुपए में जियो पूरा फ्री दे रहा है। मेरे तो फ्री दे रहा है, कितना यूज करो साले, तुम्हारे पास साला इंटरनेट नहीं, तुम्हारे पास साला फोन। 1 मिनट के लिए गटर का ढक्कन बंद करते हुए मैं चर्चा करना चाहता हूं। पहले हमें सब्जी, प्याज, तरकारी के रेट, फ्रूट के रेट आपको मिल गए।
अभी हमें इंटरनेट पैकेजेस की मार्केटिंग की मशहूरी आपने देख ली, ठीक है। उल्लू के पट्टे 27 MB वापस करेगा तो मैं घर वापसी करूंगा, जल्दी कर 27 MB वापस कर। अभी हम दोबारा गटर नंबर 50 पर चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वहां मौसम की क्या सूरत हाल है जी। जैसे बकवास करने वाला साला इस अपने डिबेट में साला को डिबेट पे सिखा दिया, इसलिए तो मजा आता नहीं तुम्हारा। मैंने कहा अच्छी डिबेट होगी साले, अच्छी के बाद लो अच्छी डिबेट होगी संस्कृत के बगैर। डिबेट जानते हो डिबेट होती कैसा लो। ओ अच्छा, ओ पानी पी रहा है, मरना चाहिए जल्दी पी, घूट मार ले घर ले, मर ले मर जाएगा, सांस तेरा रुक रहा है, गला तेरा कुछ हो रहा है, पानी पी पानी पी पानी पी पानी पी। कुरान पे डिबेट करो, कुरान पे डिबेट करो। करेगा 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 डिबेट, करेगा डिबेट, करेगा डिबेट, करेगा डिबेट, बकवास करना, करेगा डिबेट, करेगा करेगा, शुरू करेगा, करें शुरू, करें शुरू। अब अपने जीजे की तरफ नहीं जाना, शुरू करें डिबेट, करें शुरू, शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें डिबेट, शुरू करें डिबेट। ना बकता क्यों नहीं है बकवास तेरा, मुझे ना मेरा दिल करता है तेरे में छेड़े मारूं, वहां आके छेड़े मारूं तेरे गालों के ऊपर। अपने मुंह से तूने बकाया है डिबेट कर, तो करें डिबेट, शुरू क्यों बोलता क्यों नहीं, मर गया जैसे मैंने तुझे कहा शुरू डिबेट करें, साथ ही मूत्र की झाग की तरह बैठ गया है। जल्दी बोल, डिबेट करनी है, करनी है डिबेट, करनी है डिबेट, चल जल्दी कर, जल्दी कर, डिबेट करनी है तूने। अगर तूने डिबेट करनी है, करनी है, करनी है डिबेट करनी है तो फिर पक्का डिबेट करनी है तो संस्कृत पढ़ने से शुरू कर। अगर तूने डिबेट करनी है, अगर तूने डिबेट करनी है, सुन ले, तूने डिबेट करनी है, बराबरी का टाइम दोबारा उसी मोड पर आएंगे। अगर तूने हरामजदगी ना की होती और ये चोरपंथी ना की होती, मैंने तेरे सामने किताब खोल के रखी थी, तेरे कहने पर, तेरी डिमांड थी जिसको पूरा करके स्क्रीन शेयर करके स्पेशल लैपटॉप से मैं एंटर हुआ हूं, खोती के खुर तेरे लिए एंटर हुआ था ये लैपटॉप से और स्क्रीन शेयर की। अगर मेरी नियत ना होती इस चीजों पर बात करने की या तुझे समय ना देने की, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी मैं लैपटॉप ऑन करूं, आते ही तेरे सर पे जूते मारता और बात कहीं की कहीं जाती। स्क्रीन शेयर की है तेरे कहने पे, पीडीएफ शेयर की है तेरे कहने पे, संस्कृत लेके आया हूं तेरे कहने पे, हिंदी अनुवाद साथ पढ़ा है तेरे कहने पे। तेरी मां मर गई चौक के अंदर जैसे संस्कृत पढ़ने का तुझे कहा, तेरा पिछवाड़े से पटाखे निकलने लगे जैसे चिंची रिक्शे के अंदर से पटपटी के अंदर से पट 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 करता है, तेरा पिछवाड़ा मोशनलेस हो गया और जनाब उसके अंदर से ये गोबर निकलना शुरू हो गया। तेरी शर्ट की तरह तेरा पिछवाड़ा भी लीला और पीला हो गया और बदबूदार थोड़ा गीला हो गया। तू यहाँ आके हमारे साथ बदमाशी करता है, तेरी ऐसी की तैसी, तेरे बड़ों से यहाँ पर बात ना हो पाई, श्री राम की रक्षा के लिए तेरी औकात क्या है? तुझे तो वैसे छील के रख देंगे, गंदे कीड़े वाले आलू तुझे छील के रख देंगे, तू बात करता है। अगर तूने अभी भी हमारा प्लेटफॉर्म तुझे निकाला नहीं है, अभी भी प्लेटफॉर्म पर तू मौजूद है, अगर एग्जैक्टली अगर तेरे में दम है, अली भाई मौजूद हैं, अली भाई तू, मुझे पता है तुझे मौत नजर आ रही है, अली भाई मजाक है सुनता हो बात नहीं, क्योंकि उसको नजर आ गया है कि मौत है मेरी। अगर मैंने यहां से बात आगे पढ़ ली, आमिर भाई कहता है कि सनातन धर्म किताबों से नहीं चलता, पहले किताब खुलवा ली और बाद में मुझे कहता है किताबों से नहीं चलता। मैंने कहा इस पे बाद में बात करते हैं, पहले आपकी ये किताब आपकी डिमांड पे खोली, ये पढ़ तो लेना, बाद में मैंने कहा इसको निकाल दीजिएगा, कोई मसला नहीं। तो आप ठीक कह रहे हैं कि अब इसमें यही करना पता तो इसको है। देखें अली भाई, ढक्कन मैं खोलता हूँ, 50 नंबर गटर का ढक्कन भी खोला जाएगा, सिर्फ 1 मिनट। देखें अगर ये क्यों शोर डाल रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया कि यहाँ तो संस्कृत खुल गई है, स्क्रीन शेयर हो गई है, हिंदी अनुवाद खुल गया, अब मैं दिफा कैसे करूंगा, उसको पता चल गया। उसने कहा एक ही चीज है यहाँ पर, शोर डालो। और इसको पता था कि इसका बाप जो है इसको, इस कुत्ते को पटा डालेगा, इसको पता था कि इसको मैं पटा डाल के इस कुत्ते को इसके पिछवाड़े पे इंसुलिन का इंजेक्शन ठोकूंगा। उसने अपने मालिक को देखते ही भौंकना शुरू कर दिया, अपने मालिक को देखा, इसने भौंकना शुरू कर दिया। इस पीले कलर के सर्कस के पिल्ले ने शोर डालना शुरू कर दिया। इसे कहा था अगर इज्जत के साथ बात करनी है, सर्कस के जोकर, इज्जत के साथ बात करनी है तो तुम्हारे सामने संस्कृत खुली है, तुम्हारे सामने हिंदी खुली है, अली भाई मौजूद हैं, हम लोग खामोश हो जाएंगे, तू बात करना शुरू कर देगा। हमें कोई जरूरत नहीं थी शोर शराबा करने की, तूने अपनी मौत को खुद दावत दी है, अब भुगत तेरी ऐसी की तैसी और तेरे बड़ों की भी ऐसी की तैसी। इसीलिए तुम लोगों को मौत नजर आती है, तुम लोग हमारे सामने नहीं आते हो, हैं हमारे सामने नहीं आते। चलिए चलते हैं जनाब 50 नंबर गटर पर मौसम का हाल जानने के लिए। हाँ भाई भौंक, पाकिस्तानियों को तुम्हारे को यहाँ साले बकवास करते हैं, साला कोई तुम पूछ कौन रहा है तुम्हारे, साला पासपोर्ट की तुम्हारी वैल्यू नहीं, तुम्हारे पास घर में खाने को नहीं, साला कोई दूसरा देश तुम्हें घुसने नहीं देता, भिखारियों की तरह पड़े हो वहाँ पे। अबे पाकिस्तानियों वापस आ जाओ, घर वापसी कर लो, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, समझा रहा हूँ तुम्हें, अभी बता रहा हूँ, अभी समझ लो, समझ लो। आपने नोट किया क्यों इसने सनातन धर्म से बात फेर कर पाकिस्तान पर शुरू किया? पता क्यों? आपको पता क्यों? क्योंकि सनातन धर्म में इतना कपड़ नहीं है कि लोग उससे प्रभावित होकर बात कर सकें। लिहाजा ये इंडिया पाकिस्तान की गेम, इनकी टिपिकल मेंटालिटी है। ये जो हिंदुत्व के भड़वे पिल्ले हैं जिनको सोशल मीडिया के ऊपर छोड़ा गया है, पीली शर्टें पहनाकर हैं गोबर भक्तों को, उनकी ये टेक्निक है कि सनातन धर्म के अंदर तो इतना कपड़ नहीं है कि इससे लोगों को इंस्पायर किया जा सके, इससे लोगों को बहुत कोई अच्छा प्रोडक्टिव मैसेज दिया जा सके। लिहाजा आप देखें, जब इस गटर का ढक्कन मैं खोलता हूं, आप सुनेंगे पाकिस्तान में ये, पाकिस्तान में वो, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो। पता क्यों? क्योंकि यहां लोगों को यह तासुर दे सके कि इंडिया पाकिस्तान हो रहा है। इस मूर्खता चेक करो, इंडिया पाकिस्तान ये करवाने की कोशिश कर रहा है। सनातन धर्म की टटी निकल गई है,
सनातन धर्म का पैंपर लीक हो गया है, सनातन धर्म का रजस शुरू हो गया है, अपवित्र हो चुका है सनातन धर्म। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए माओ की कोंकें बांझ हो गई हैं, नपुंसक, हिजड़े और छके और बंदियां पैदा हो रहे हैं। किसी के अंदर जरूरत नहीं है कि आके सनातन धर्म की रक्षा कर सके, सिर्फ शुद्ध सनातन धर्म विषय के ऊपर चर्चा कर सके। खत्म हो गए हैं। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया। उल्लू के पठो, सनातन धर्म का क्या लेना देना है इंडिया के साथ? कोई एक चीज बताओ कि जिसकी वजह से इंडिया का नाम ऊपर गया हो और सनातन धर्म बीच में हो। कोई एक नाम बताओ, कोई एक नाम बताओ। 2014 के बाद से जितना बदनाम सनातन धर्म ने इंडिया को किया उतना कभी नहीं हुआ हिस्ट्री के अंदर। जब हिस्ट्री के पन्ने पलटे जाते हैं, सनातन धर्म का गंदा और मकरूह चेहरा हिंदुस्तान की सरजमीन को बदनाम करने के लिए सामने खड़ा होता है। ब्राजील की लड़की आई रेप करने वाले सनातनी, मस्जिदों को शहीद करने वाले सनातनी, छोटी बच्चियों का रेप करने वाले सनातनी, महिलाओं का ऊपर अत्याचार करने वाले सनातनी, चोरी चिकारी करने वाले सनातनी, मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो वहां गंद करने वाले सनातनी, पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं दारू पी के जुए खेल के लड़कियों को हरास करने वाले सनातनी, गाय के नाम पर मासूम बच्चों को मारने वाले सनातनी। पूरी दुनिया के अंदर क्या, विश्व के अंदर क्या अपने आप को प्रस्तुत किया हुआ है, क्या पेश किया हुआ है। तो बकवास यहां कर रहा है इंडिया को अब सनातन धर्म के साथ लिंक कर रहा है। बकवास इसकी चेक करो। यानी तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया और सनातन लिंक है आपस में इस तरीके पर कि जब भी सनातन धर्म की ठुकाई शुरू हो, इंडिया को सामने ले आओ। ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। तेरी ऐसी की तैसी बकवास करता है, चुप ना कर, बोलता रहे तेरी माँ का साकी नाका, चल बोलता रहे, चुप नहीं करना, तेरी बैटरी आज मैं ढीली करके भेजूंगा, बोलता रहे, छोड़ डाल। बकवास करता है सनातन धर्म को इंडिया के साथ लिंक करके। पाकिस्तान और इंडिया विषय का क्या लेना देना है सनातन धर्म के अंदर, अपना इस विषय के ऊपर क्या लेना देना है? सवाए इसके कि सनातन धर्म के गंदे अश्लील चेहरे को छुपाने के लिए ये कर रहा है। अच्छा, अब बोल रहा है, 1 मिनट के लिए माने, जो बकवास कर रहा है, कह रहा है जी पाकिस्तान में ये है, छोड़ के सारे इधर आ जाओ। ओ भाई, पाकिस्तान से इंडिया आने के लिए सनातन धर्म का क्या ताल्लुक है? इंडिया अगर बेहतर है तो अपनी पॉलिसीज की वजह से बेहतर होगा। अभी मैं इस चीज में जा ही नहीं रहा कि इंडिया में क्या मसले मसाइल है और पाकिस्तान में क्या मसले मसाइल है, अभी तो ये बात ही नहीं हो रही। मगर 1 मिनट के लिए मान ले सिर्फ इतना सा आर्ग्यूमेंट कि अगर कोई पाकिस्तानी होगा वो इंडिया चला जाए तो उसकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, वो सनातन धर्म की वजह से होगी। उल्लू के पट्टे, सनातन धर्म का क्या लेना देना है? कोई एक पॉलिसी बताओ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसका ताल्लुक सनातन धर्म के साथ हो। कोई एक चीज बताओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका संबंध सनातन धर्म के शास्त्रों और ग्रंथों के साथ हो, बताओ। एक भी नहीं है। उल्लू का पट्टा, इंडिया पाकिस्तान, सनातन धर्म पे बकवास कर जो तूने करनी है, संस्कृत बोल। चले दर्शकों, चलते हैं घटना नंबर 50 के ऊपर जी। इसके बाद तू, मैं पता नहीं, तुम बहुत इसके बाद सारे बकवास कर रहे हैं, सारे पेट का सेका बकवास कर रहे हैं। बकवास करता रहे, चुप नहीं करना, बकबक कर। क्या करें? तो किसने शुरू किया था? किसने क्यों शुरू किया था तूने? मैं कह रहा हूँ तू वापसी कर ले, भूखे नहीं मरोगे तुम। मैं तो कह रहा हूँ आजा घर वापसी कर ले। क्या रखा इस्लाम में, बता मेरे को। जहाँ इस्लाम गया सत्यानाश हुआ उस देश का पूरे का, बता मेरे को। ये तो दिख रहा है साफ, किसमें क्या लिखा उसको छोड़ दे। सारे कितने बड़े-बड़े हमारे हिंदू, कितने बड़े-बड़े सारे कंपनियों के सीईओ है कि नहीं है? आगे समझ रहे? बताओ तुम्हारे पास है क्या? हिंदुओं के पास सब कुछ है तुम्हारे अरब में। हमारे सनातन के मंदिर बन रहे हैं तुम्हारे अरब में, जिसको तुम। अब रुकिएगा। घटना नंबर 50 से खबर आप तक पहुंची। अब आप इस आर्गुमेंट के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। बड़ी कंपनी के सीईओज होने का सनातन धर्म से क्या ताल्लुक है? उसका क्या ताल्लुक है सनातन धर्म का? अच्छा, जब बड़ी एजुकेशन की, बड़ी एडवांसमेंट की, प्रोग्रेस की बात आती है तो कहता है हिंदू ने ये किया, और हमें कहता है कि पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आ जाओ। तो इंडिया आओ या हिंदू है, ये क्या है? ये समझ नहीं आ रहा। बात तो हो रही थी इंडिया की। इंडिया प्रोग्रेस अगर कर रहा है तो उसका सनातन धर्म से क्या ताल्लुक है? लो जी, घटना नंबर 50 पर फिर चलते हैं और आखिरी मौका देते हैं इनको कि ये संस्कृत पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे जी। जो था गिरा हुआ था उसको उड़ा दो तुम, उसमें नहीं हो तुम। जुल्फकार भाई, आप ही इससे पूछें, क्योंकि ये मुझे मेरे से इस वक्त ये नाराज हुआ है और कुत्ते की तरह मुझे पढ़ रहा है। जुल्फकार भाई, आप इससे बात करें और करें। पानी पी, तेरी ऐसी की तैसी, सांस ना लेने दूंगा तुझे आज। चल जी जुल्फकार भाई, सॉरी स्वामी जी, जुल्फकार भाई बात करें। जी स्वामी साहब, देखिए बहुत मस्ती होगी। देखिए अब हम चाहते हैं कि कोई एकेडमिक तौर पे बात, स्वामी साहब मेरी बात, स्वामी साहब बात सुनिए। स्वामी साहब बात तो सुन लेना सर। देखिए स्वामी जी, स्वामी जी आप स्वामी साहब सुनिए। देखिए स्वामी साहब ठीक चलता पे ना आपके चैनल पे। स्वामी साहब सुन, और मेरी बात तो सुन लीजिए। स्वामी जी सुन लीजिए, स्वामी साहब बात तो सुन लीजिए। मेरी बात जानती भी है स्वामी साहब सुन लीजिए। स्वामी साहब प्लीज, स्वामी साहब प्लीज
मेरे प्लीज से एक सनातन मिनट में बात करता हूँ, बताओ कि प्लीज एक मिनट देखिए मैं आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ। स्वामी साहब कह रहे हैं, स्वामी साहब कह रहे हैं मेरे से सनातन पे, स्वामी साहब कह रहे हैं मेरे से सनातन पे बात करो। चलो फिर अली भाई इनसे संस्कृत पढ़वाओ। अली भाई माइक अनम्यूट करें, संस्कृत पढ़ाएं इससे। चलें जी, हम सारे खामोश हैं, सनातन धर्म पे बात होने लगी है। स्वामी आप भागा ना तो तेरे पिछवाड़े पे तीर मारूंगा जी। अली भाई अच्छा स्वामी जी एक मिनट, स्वामी जी की बात खत्म होगी, एक मिनट रुकिएगा। सनातन की जो किताबें हैं, जो पुस्तक हैं, तुम्हें पता ही नहीं है किस लैंग्वेज, उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है? स्वामी जी, वाल्मीकि रामायण की, महाभारत की, वेदों की ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है? नहीं ऐसे नहीं स्वामी जी। स्वामी साहब भागने लगे, भागने लगे भगोड़ा। भागते नहीं स्वामी भगोड़े, भागने नहीं दूंगा। तेरी ऐसी की तैसी संस्कृत पढ़ के जाएगा और बुढ़े। भागना नहीं है। अली भाई से डिबेट कर सनातन के ऊपर। तेरी ऐसी की तैसी 27 अभी वापस करके जा मेरे। ऐसे भागा तो बहुत जूते मारूंगा जी। अली भाई सॉरी, बात करें। स्वामी जी सॉरी स्वामी जी। स्वामी जी ये बताइएगा कि ये क्या कांड हुआ था, ये पढ़िएगा जरा। सनातन धर्म की पुस्तक आपके सामने मौजूद है, वाल्मीकि रामायण। इसको ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी संस्कृत है, उसको सनातन धर्म पे अब हम बात करने जा रहे हैं। इसको संस्कृत में पढ़िए और बताइएगा ये क्या हुआ था सीता जी के साथ। नहीं ये क्या बात, आमिर भाई ये तो भागने की तैयारी और नहीं बात जी। अली भाई ये इसमें तपड़ टुपड़ कुछ भी नहीं रहा। ये मेरे सिर्फ 27 एमबी जाया करने आया था। इसके अंदर जरूरत ही नहीं है सनातन धर्म की रक्षा कर सके। ये बात करें ना, अभी इसने बोला था ना संस्कृत खोलें, संस्कृत खोलिए। भाग रहे हैं, देखें स्क्रीन देख रहा है वो। भागने लगा, नहीं भागता भाग रहा है वो। भाग गया जी। नसा देता तेरी ऐसी थी तैसी तेरे बड़े स्वामी दी। स्वामी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता है तू गोश्त खाने वालों के साथ भिड़ा है। हमारा स्टेमिना बहुत है। तेरी ऐसी की तैसी तुझे तेरी कुत्ती नवा के भेजी आज जैसी। तुम्हें कहा था संस्कृत इज्जत के साथ पढ़ो। अली भाई को तुमने जनाब कहा जी हिंदी निकालें गीता प्रेस गोरखपुर की। जब हिंदी निकाली तो कहता है साथ संस्कृत निकालें। जब साथ संस्कृत निकाली तो कहता है मेरी इंसुलिन निकालें। लो वाह भाई वाह। अगर तुझमें तपड़ नहीं है, जरूरत नहीं है, तो फिर हमें शास्त्र खोलने का कहना नहीं था। मैंने तो इज्जत के साथ, मैं तो सहायक था। मैंने तो सहायता के लिए एक हेल्प कर रहा था कि अली भाई लैपटॉप के लिए उनको शेयर के लिए कभी दिक्कत होती है, स्क्रीन वगैरह वो फोन से या होते हैं, ये कई दफा नहीं उन्होंने डाउनलोड की होती। मैंने कहा चलो मैं हेल्प कर दे तो मैं शेयर करता हूँ। मैं तो बड़ी खामोशी के साथ आके बैठने लगा था। इसने जानबूझ के मुझे तंग किया ताकि अली भाई जो इसको काबू करने लगे गिच्ची से, ये भागने का बहाना बनाए। अब देखिए बाद में कह रहा था कि जी ये देखो तुमने इसे बैठाया फलाने भाई तूने मेरे साथ बदतमीजी शुरू की। पीछे जाके लोग देख लें किसने फाउल लैंग्वेज यूज की है स्टार्ट के अंदर। मैंने इसको पहले कहा हुआ था, एक बार पहले भी मेरे चैनल पे 1 साल 1.5 साल पहले की डिबेट है, वो भी अली भाई के चैनल पे ही आया था। उस वक्त अली भाई ने मुझे कहा बात करें, मैं उस वक्त भी अच्छे से कर रहा था। इसने मेरे साथ बदतमीजी शुरू की। मैंने उस वीडियो को भी आप देखें, स्वामी के साथ जो डिबेट हुई है महाभारत पर, मनुस्मृति पर, हाथ काटने पर। मैंने उस वक्त भी से कहा स्वामी मैं तब तक इज्जत करूंगा जब तक तू मेरे से इज्जत से बात करेगा। अगर तूने बदतमीजी शुरू की फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो अली भाई की सपोर्ट के लिए आया था, कभी लिंक शेयर अपना स्क्रीन शेयर कर दूं, तू इज्जत के साथ बात करता। और सिर्फ इतना कहा अली भाई ने भी, बल्कि मैं तो इस पर भी खामोश हो गया था कि कोई नहीं हिंदी पढ़ता रहे। अली भाई ने फिर कहा कि भाई संस्कृत से शुरू करें, आपने संस्कृत हमसे खुलवाई है उससे पढ़ें। बहाना बना के चला गया। शरीफ आदमी को छेड़ते हैं। अच्छा भला मैं अच्छा आदमी हूं, मुझे तंग करते हैं फिर ये अली भाई। उन्होंने संस्कृत पढ़ लेनी थी अमर भाई, उन्होंने संस्कृत पढ़ लेनी थी। अब देखिए दो तरीके थे, नहीं आती थी पढ़नी और जो कि नहीं आती थी तो उन्हें चाहिए था कि माजरत कर लेते। मैंने उन्हें बीच में कहा कि भाई आपके पास ये चांस है कि आपके, मुझे नहीं आती, मैंने गलती की, मैं ड्रामेबाजी कर रहा था। क्योंकि ड्रामेबाजी नहीं करेंगे, देखें अगर इनके शास्त्र पढ़ें तो मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन इनके भगवान जब तक ड्रामेबाजी नहीं करते उनका काम नहीं चलता, तो भक्तों का कैसे चलेगा। तो